हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम चो कसा काय केड़ो हाल है केमो नाचो मैं उदय सोनी वेलकम टू इजीली। बच्चा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक एक चीज पकड़ पकड़ के पढ़ाऊंगा, तो मैं मैथमेटिकल टूल जो है आपको पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और जो मैथमेटिक्स हमको जो फिजिक्स में काम आती है अभी हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री, और वो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे जो हमको 11th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में काम आएगी। मतलब जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री हमको काम आती है, आज हम उस ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। अगर उतना नॉलेज अगर आपको रहता है तो फिर आप फिजिक्स में नहीं अटकोगे। और फिर जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद में हम वेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे, और वेक्टर कंप्लीट जब होगा तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आपका फंडामेंटल मजबूत करूं, और फंडामेंटल अगर आपका एक बार मजबूत हो गया तो फिर आपको कहीं पर भी देखने की कोई जरूरत है नहीं। पर छोटी सी मेरी एक शिकायत है कि आप लोग जो है डीपीपी बहुत कम सॉल्व कर रहे हैं। मुझे कैसे पता लग रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि जो आपके डाउट्स हैं वो कम आ रहे हैं। अगर डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, पर डाउट्स अगर कम आ रहे हैं इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो भाई मैं आपको डीपीपी देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, मतलब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं वो उसका एंड्रॉइड पीपीटी मैं आपको भिजवाता हूं। तो वो सब चीजें आपको इजीली ऐप पे मिल जाती हैं। आप चाहें तो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, चाहे तो आप ये लेक्चर्स इजीली ऐप पे भी देख सकते हैं। कंप्लीटली फ्री कर रखे हैं मैंने सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हों चाहे साइंस के लिए हो, ताकि कोई भी बच्चा इंडिया का जो है केवल पैसों की वजह से आने वाली जो बाधाएं हैं वो उससे दूर हो जाए, ठीक है ना। और पैसों की वजह से जो सपने हैं वो टूटे ना। ये मेरा एक सपना है ताकि मैं सब बच्चों तक पहुंच सकूं, सब बच्चों तक हमारी टीम पहुंच सके और सबको फ्री में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। आइए खैर आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और हमें जो स्टार्ट करना है, हमें जो पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल में आज। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी हम उसके, है ना। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो एंगल के बारे में नॉलेज लेंगे। हालांकि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, पर थोड़ा सा वापस से रिवीजन करते हैं ताकि आपको पुरानी बात वापस से एक बार याद आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेन एंगल क्या है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एट इट्स सेंटर आपको कहना चाहिए, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास में यहां पर ये कोई सर्कल है। ओके सर, आपके पास में ये कोई सर्कल है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए हमारे पास में ये कोई क्या है, सर्कल है। सर्कल में क्या होता है सर? आर्क होता है ना। तो मान लीजिए ये मैंने यहां से लेकर यहां तक का ये पॉइंट, ये ए से लेकर बी तक का ये मैंने मान लिया आर्क, ये आर्क है मेरा, है ना। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे, मतलब यहां पे ये आर्क सर्कल के सेंटर पे, मतलब यहां पे ये जो एंगल बनाता है इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भी प्लेन एंगल क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं पर प्लेन एंगल का, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा उसको वापस से रिवाइज करवा देता हूं कि सर्कल के आर्क के द्वारा, सर्कल के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर ये बनने वाला जो एंगल होता है बच्चों, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। याद होगी? अच्छा जी भाई, प्लेन एंगल जो है या जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एंगल बराबर होता है भाई आपका आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। मतलब ये जो है इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम आर्क कह रहे हैं। तो आर्क की लेंथ या आप कह सकते हो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ओके सर, अगर एंगल मान लो सर ये आप थीटा मान रहे हो तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? ये ए बी क्या हो गया? आर्क हो गया, और भाई रेडियस बराबर क्या हो गया? आर हो गया, है ना। तो एंगल बराबर हो गया आर्क बाई रेडियस। अगर रेडियस कितनी है? आर है। आपको फिजिक्स में छोटी छोटी बातें जो काम आएगी वही काम आएगी। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ, अगर ये आर है और ये थीटा है, अगर ये आर है और ये थीटा, तो बताओ ये जो है आर कितना बड़ा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सर ये हो जाएगा आर थीटा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आर्क होता है ए बी, जो आर्क है यहां से ए बी अगर आप निकालोगे तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा हो जाएगा। ये आर इधर चला जाएगा, तो ए बी मतलब आर्क बराबर आर इंटू थीटा। तो आर्क बराबर क्या होगा? आर इंटू थीटा। आर्क बराबर सॉरी एंगल बराबर तो क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो गया? रेडियस इंटू थीटा या आर इंटू थीटा। ये आपका क्या हो गया? आर्क लेंथ हो गई। क्या हो गई? ये आर्क लेंथ हो गई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब यहां पे जब आर्क लेंथ में हम लिखते हैं r इंटू थीटा, है ना, तो भाई ये जो थीटा की है ना, ये यहां पे थीटा किस में आएगा, मतलब इस थीटा की क्या यूनिट होगी सर यहां पे, अगर उस पे अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा मैं वापस समझा देता हूं। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एंगल की, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल की बेसिकली बात चल रही है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, तो भाई आपको क्या लगता है यूनिट कितनी होती है प्लेन एंगल की, क्या क्या होती है, ये इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं दोबारा ताकि आप पढ़ रहे हो दोबारा से तो आपको समझ में आए। पहला तो हो गया डिग्री भाई, एक तो हो गया भाई डिग्री, एक तो क्या हो गया डिग्री हो गया सर, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया रेडियन, दूसरा कौन सा हो गया रेडियन, तीसरा कौन सा होता है आर्क मिनट, तीसरा क्या होती है यूनिट आर्क मिनट, क्या होती है आर्क मिनट, है ना, और एक और यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं आर्क सेकंड, एक और होती है आर्क सेकंड। इस तरीके से हमारे पास में प्लेन एंगल की कितनी यूनिट हो जाती है भाई, 4 यूनिट हो जाती है। अच्छे से याद करना, कॉपी में लिखना, नोट्स तुरंत बनाते जाओ, साथ साथ में डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट, आर्क सेकंड, डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट, आर्क सेकंड, ठीक है भाई, बोलो ओके सर, यहां तक समझ में आया। अब मैं जो आपको समझा रहा था इतनी देर से, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपने जैसे मान लो आर्क लेंथ लिखा, आर्क लेंथ में आर्क लेंथ बराबर क्या हो गया r इंटू थीटा हो गया। अब यहां पे जो थीटा लेंगे अपन, ये थीटा अपन किस में लेंगे रेडियन में लेंगे, ये थीटा किस में लेते हैं रेडियन में लेते हैं, ये थीटा किस में आता है भाई रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं लिखते, किस में लिखते हैं रेडियन में लिखते हैं। कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कितने डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, कितने रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, वो सब चीजें हम धीरे धीरे भी सीखेंगे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो भाई आर्क लेंथ, मान लो ये जो आर्क लेंथ है AB, अगर AB बराबर आपने r थीटा लिखा तो पहले दिमाग में डालो कि यहां पे जो थीटा होगा वो किस में होगा सर रेडियन में होगा, इतनी बात हमने दिमाग में चिपका ली है। अच्छा भाई बहुत सही है, यहां तक समझ में आ गई तो बात आपको, बोलो ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी होते हैं, जैसे आपको पता होगा साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, है ना, कॉट थीटा वगैरह सब ये आपने पढ़ाई है। तो यहां पे जो थीटा लिखा जाता है, ये जो थीटा है हमें कई बार डिग्री में लिखा हुआ भी मिल जाता है, ये थीटा हमको किस में मिल जाता है रेडियन में भी मिल जाता है, तो ऐसी बात है। तो यहां पे जो थीटा लिखा जाता है, ये थीटा अपन डिग्री में भी लिख देते हैं, ये थीटा अपन रेडियन में भी यहां पर लिख देते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री लिख दिया मैंने, आपको ये मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ, कहीं पे आपको मिलेगा साइन π/6, कहीं पे आपको मिलेगा साइन 45 डिग्री, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा साइन π/4। तो ये जो बातें हम आराम समझेंगे, इसको आराम समझेंगे, ये लेक्चर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे ले रहा हूं मैं, तो आराम से सर हर छोटी से छोटी मगर मोटी बात हम करें। जैसे आपको पता है हमेशा मैं फाउंडेशन से उठाता हूं और धीरे धीरे चीजें आपको जो है, जैसे पेड़ के डाली जो होती है उसको तोड़ के हम घुसते जाएंगे उसके अंदर, सारी चीज समझेंगे आज, ठीक है। तो आपको बने रहना है, बस पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखना है, आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। ओके सर, तो भाई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल की बात चल रही है सर, तो यूनिट एक तो हो गया डिग्री, एक हो गया रेडियन, एक हो गया आर्क मिनट, एक हो गया आर्क सेकंड, ठीक है। अब भाई इनमें रिलेशन क्या है, इन चारों में तो सर कोई रिलेशन तो होगा ही, इन चारों में तो कोई तो रिलेशन होगा ही, बोला हाँ डेफिनेटली कोई ना कोई तो क्या होगा भाई रिलेशन होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा उस पर हमें बात करनी है, ठीक है ना, उस पर हमें बात करनी है। चलो रिलेशन आपको बता देता हूं, रिलेशन क्या होता है भाई, एक डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। एक डिग्री बराबर क्या होता है π/180 रेडियन, बराबर ये होता है आपके 60 आर्क मिनट। मतलब जैसे मान लो मैंने एक लिखा और एक पे डैश लगा, इसको अपन पढ़ेंगे आर्क मिनट, एक आर्क मिनट, ठीक है ना। 60 है, 60 पे डैश लगा, इसको पढ़ेंगे अपन 60 आर्क मिनट, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब 60 आर्क मिनट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600 आर्क सेकंड। मतलब एक आर्क सेकंड में, सॉरी एक आर्क मिनट में कितने 60 आर्क सेकंड होते हैं, एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है,
ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब आप ये अच्छे से याद रख पाओगे तो हम आगे सारे जितने भी सवाल करेंगे वो सब कर पाएंगे। तो फटाफट से कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट बना लो ये कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन बराबर 60 आर्क मिनट बराबर 3600 आर्क सेकंड। क्योंकि एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, तो 60 आर्क मिनट में 3600 मतलब 16 × 60 आर्क सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर भाई एंगल की बात करें, अगर किसकी बात करें, एंगल की बात करें, तो भाई एंगल पॉजिटिव एंगल भी होता है, एंगल नेगेटिव एंगल भी होता है। सर ये क्या मायने, इसके मायने हमें समझाइए। चलिए भाई, जैसे मान लो ये हमने ऐसा इस तरीके से किया, ठीक है, और मैंने एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है आपकी, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप इधर जाते हो, पॉजिटिव एक्सिस से जब इधर जाते हो, कौन सी डायरेक्शन हो गई है आपकी, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। सो पॉजिटिव डायरेक्शन से आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल मेजर करते हो, तो ये सारे एंगल कैसे होते हैं, ये सारे एंगल आपके पॉजिटिव एंगल होंगे। बट अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे चलती है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज, और अपोजिट क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल अपन मेजर करते हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव एंगल हम कह रहे हैं, नेगेटिव एंगल हम कह रहे हैं। तो ऐसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में मैथ में भी ऐसे पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव एंगल मतलब ऐसे अगर एंगल देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो इसका मतलब इसको ही हो गया पॉजिटिव एंगल, और ऐसे उल्टा चल रहा है तो अपन इनको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो थोड़ा सा और समझाओ, समझ में कम आ रही है बात। जैसे मान लो बेटा, टेंशन कोई बात नहीं है, मान लो, ध्यान समझना कि अगर मैंने यहां पर ऐसे गया और ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये एंगल प्लस का 45 डिग्री कहा जाएगा, पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो, मान लो आपने ऐसे करते करते यहां तक आ गए, इस एंगल की बात करें, इस एंगल की कितना हो गया, देखो 90 डिग्री, तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, फिर 90 और बढ़ गया, फिर 90 और जुड़ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस का ये जो एंगल है यहां का जो माप रहे हो, ये प्लस का क्या है, 270 डिग्री। मतलब ऐसे चल रहे हो ना, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो भाई यहां से यहां तक आओगे, देखो यहां पे 0 डिग्री, फिर यहां से यहां पे आओगे तो 90 जुड़ गया, फिर और 90 जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री, और 90 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, और 90 जोड़ोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ऐसे चलता रहता है, समझ रहे हो बात को। पर अगर आप उल्टा आ गए, मान लो आपने एंगल ऐसे मेजर किया, तो इसको हम पढ़ेंगे माइनस का 90 डिग्री। उल्टा आए आप, माइनस का 90 डिग्री, ऐसे पढ़ेंगे इसको, बात समझ रहे हो बात को। तो मतलब एंगल अगर ऐसे चल रहा है तो इसको पॉजिटिव एंगल पढ़ते हैं, और ये क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है। अब मान लो मैंने सवाल पूछा, ये बताओ एंगल। जैसे मान लो मैंने बोला, देखो सारी सिंपल कहानी है, मान लो मैंने बोला कि आप मुझे, मैं यहाँ चालू होता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, बताओ कितना डिग्री का एंगल है, ये बताओ कितना डिग्री का एंगल, ये पूछा मैंने सवाल आपसे। सोचो कितना घूमे, पहले यहां से जब यहां पे आए 90 डिग्री, फिर यहां से वापस आए तो 90 डिग्री, मतलब 90 प्लस 180, फिर वापस 90 जुड़ा 270, फिर और 90 जुड़ा, कितना हो गया 360 में और 90 जुड़ा, समझ रहे हो। तो 360 में हमने और 90 जोड़ा, यहां से गए, फिर इसमें यहां से आगे वापस 90 जुड़ा, तो ये इतना डिग्री का एंगल होगा, 360 प्लस 180 हो गया ये, है ना। तो 6 से कितने हो गए, 12, 13, 14, और ये कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 540 डिग्री। तो ये 5 प्लस 540 डिग्री हो गया। तो ऐसे पढ़ते हैं, बस समझ आ रही थोड़ी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं पूछूं, मान लो कि भाई ये कितने डिग्री का एंगल है, ऐसा, तो क्या बोलोगे, प्लस का 180 डिग्री। क्या बोलोगे इसको, प्लस का 180 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक आए 90, फिर यहां से यहां तक आए वापस से 90 जुड़ गया, तो प्लस का 180। बस समझ आ रही है। अगर मैं बोलता कि ऐसे करते हैं अपन, ऐसे करते इसको, ऐसे करते, ऐसे, तो उल्टा है ना, तो ये आप आए आप ये आए क्लॉकवाइज आए, तो इसका अपन पढ़ेंगे माइनस का 180 डिग्री, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना। खैर चलो, ये बातें तो सिंपल सी हो गई। थोड़ी सी अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई हमने जान लिया
कि पॉजिटिव एंगल कैसे लेते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे लेते हैं, वो सिंपल सी कहानी थी। पर अब हमें जो सीखना है कि भाई रेडियन के बारे में बात करनी है ना, हमें रेडियन के बारे में बात करनी है, रेडियन क्या चीज होती है ना। ध्यान समझो, अगर मैं कहता हूं आपसे, ध्यान सुनना बेटा, मैं सिंपल सी बात आपसे करना चाह रहा हूं पहले, कि अगर मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, 90 जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, और 90 जुड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, और 90 जुड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया, ठीक है ना, और 90 जुड़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और 90 जुड़ा तो ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है सर, तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ ये बात करना चाह रहा हूँ कि रेडियन का मतलब क्या है। भाई हमको पता है रेडियन तो क्या है, रेडियन जो हमारी यूनिट है, किसकी यूनिट है, एंगल की यूनिट है, और एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है साहब, बोलो ओके साहब। तो भाई यहां से जब यहां तक जाते हो तो ये कितना हो गया, यहां से भी यहां तक जाते हो कितना, 90 डिग्री हो गया। अब इसको आप इक्वल 90 पार्ट में बांट दो, इक्वल आप इसको अगर इस एंगल को इक्वल 90 पार्ट, कितने पार्ट में, 90 पार्ट में अगर बांट देते हो, इसको अगर आप इक्वल 90 पार्ट में बांट देते हो तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। बात सही है, बोला हाँ सर सही है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो होता है, 180 जो डिग्री होता है उसमें कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री के अंदर कितने डिग्री में, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा विजुअलाइज आपको करवाऊं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, तो सर्कल में आप पूरा इस तरीके से घूम जाते हो, सर्कल में जब आप पूरा इस तरीके से घूम जाते हो, है ना, तो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है सर, ये 360 डिग्री का एंगल कवर करता है ना। और भाई अगर ये 360 डिग्री का एंगल कवर करता है तो हम जानते हैं सर एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। तो ये जो पूरा आर्क हो गया, ये पूरा आर्क कितना हो गया सर, ये पूरा आर्क आपका 2 पाई आर हो गया। और नीचे किसका डिवाइड होता है, रेडियस का डिवाइड होता है, नीचे किसका डिवाइड होता है, रेडियस का डिवाइड होता है। जब आर से आर कटेगा तो यहां से क्या साबित हो रहा है भाई, 360 डिग्री बराबर आ रहा है 2 पाई। मतलब आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। वापस से समझ लो, अगर मान लो मैं आधे सर्कल की बात करूं, है ना, इस सर्कल की बात करूं, आधे सर्कल की, तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है सर, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और भाई एंगल बराबर क्या हो, एंगल कितना 180 डिग्री है, और भाई एंगल बराबर क्या होता है सर, एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, है ना। तो भाई ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है इस सिचुएशन में, ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इस केस में पूरी ये जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। तो केवल इतने केस में कितनी हो जाएगी, इसकी आधी मतलब पाई आर हो जाएगी। बोला हाँ सर पाई आर हो जाएगी, है ना। तो एंगल बराबर आर्क, आर्क हो गया पाई आर अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है, आर है, तो आर से आर कट गया, मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से कि भाई 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 180 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई रेडियन। मतलब 90 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, मतलब इसका भी आधा, है ना। मैंने पूछा बताओ 45 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, तो पाई बाय 2 का भी आधा, 90 का आधा क्या है 45, तो 45 का आधा, सॉरी 90 का आधा क्या है 45, है ना। और 90 डिग्री में अगर पाई बाय 2 रेडियन है तो 45 डिग्री में पाई बाय 2 का भी आधा, मतलब पाई बाय 4 रेडियन। मतलब कौन सी इसमें रॉकेट साइंस, सिंपल सी बात है ना। तो हम जो मेन जो क्रक्स अभी सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि सर आपने जो सिखाया वो ये सिखा रहे हो आप कि भाई 360 डिग्री बराबर आपने 2 पाई रेडियन, ये बात कोट करी। या तो सर चाहे आप इसको ऐसे कह लो, या सर आप चाहे इसको ऐसे कह लो कि भाई 180 डिग्री में सर पाई रेडियन होता है। बोले हाँ सर इसको चाहे ऐसे आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मेरे गोलू ऐसे कह दे कि 90 डिग्री में पाई बाय 2 रेडियन होते हैं, या फिर गोलू ऐसे कह दे कि 45 डिग्री में पाई बाय 4 रेडियन होते हैं। बोला हाँ सर यही सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, समझ रहे। अब हमें क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे बताओ कि 30 देखो हम पढ़ रहे कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना अपन को। मैंने बोला एक बात बताओ कि भाई पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, मैंने ये पूछा सवाल आपसे। ऐसे में बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं। मैंने बोला कि मुझे आप ये बताओ कि आपके
2 पाई बाय 3 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भाई 3 पाई बाय 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। सवाल इस तरह के मैं आपसे पूछ रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि सर हमें पता है कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन आप कह रहे हो। बोला हाँ, तो भाई 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे। बोला हाँ। तो सर अगर आपको डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमको रिलेशन पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, बोले ओके सर, हम आराम से ये चीज कर सकते हैं, कोई टेंशन हमको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री है ये पता करके बताओ। पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री है ये पता करके बताओ। तो सिंपल सी कहानी है, मुझे आप ये बताओ, ये लिखा हुआ है पाई अपॉन 6 रेडियन, तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो पाई रेडियन है, ये जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं सर? 180 डिग्री होते हैं। तो भाई आपने यहां पे लिखा 180 डिग्री, लो खत्म, बटा 6। भाई पाई रेडियन पकड़ लिया अपन, और पाई रेडियन में पता 180 डिग्री होते हैं, तो भाई 180 बटा 6। तो अब ये कितना बच गया, है ना? तो अब अगर देखें तो 6 कम 6 6 18, मतलब ये बच गया सर 30 डिग्री। तो मतलब पाई बाय 6 रेडियन बराबर होते हैं 30 डिग्री। कन्वर्ट कर लिया, क्या दिक्कत है? चलो ये सवाल सॉल्व करना है, जैसे मान लो 2 पाई बाय 3 रेडियन अपन को सॉल्व करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अपन को जब पता ही इतनी सारी चीजें, तो हमारे लिए सिंपल है, ये रटने की जरूरत नहीं हमको। ये हमको पता है कि भाई 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। तो भाई ये 2 पाई रेडियन को आप क्या ले सकते हो? डायरेक्ट 360 डिग्री ले सकते हो? मतलब हाँ सर 360 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है ना, बटा 3। या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर पाई रेडियन में क्या होता है? पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते। बात तो एक ही होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बोले ठीक है सर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां पे आपका आंसर आ गया 120 डिग्री। आंसर क्या आ गया? 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो जैसे ये मान लो ये आ जाएगा। तो भाई अगर ध्यान देखो तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, सिंपल सी कहानी है भाई। 3/4 बोलो ओके। पर पाई रेडियन क्या होता है सर? पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, है ना? तो 3 पाई रेडियन तो 180 का ट्रिपल, 180 का मल्टीप्लाई 3 से, बात तो वही है, कैसे भी कर लो, चाहे आपको दिक्कत नहीं है उसमें। अगर इसको हम काटेंगे तो यहां पर ये 2 आ गया, और यहां पे क्या आ गया? 90 आ गया। इसको और काटेंगे तो यहां पर क्या आ गया? 45 आ गया। तो 45 को गुणा हम 3 से कर देंगे, तो 5 तिया 15, 1 बचा, 4 तिया 12, और ये कितना बच गया? 135 डिग्री। तो आपका ये कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया, ठीक है ना? मतलब हो भाई, तो 3 पाई बाय 4 रेडियन क्या हो गया? 135 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप ही चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिलेशन पता है ये वाले 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इन्हीं चीजों को हमको क्या करना होता है? यूज करना होता है। अगर ये यूज करके इधर उधर करना है, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है? तो इस तरह की कहानी होती है। मैंने बोला चलो एक आधे सवाल और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे नए हो सकता डर लग रहा हो, भाई डर तुम्हारा मैं निकाल दूंगा। मैंने बोला बेटा ये बता पाई बाय 4 रेडियन क्या है? तो सर आपने तो बोला था पाई रेडियन का मतलब क्या होता है सर? पाई रेडियन बराबर होता है सर 180 डिग्री। तो सर 180 डिग्री में सर 4 का डिवाइड कर दो, तो 180 का चौथाई कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। 180 बटा 2 90, 90 बटा 2 45 डिग्री, ठीक है ना? हाँ सर सही कह रहे हो। सर ये बताओ, अब तो ये बताओ सर, ये बताओ पाई बाय 6 रेडियन क्या होगा? पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? अरे तो बच्चे पाई रेडियन का मतलब सर 180, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री बटा सर 6 से तो करना है, तो 6 से करना है आपको। तो भाई ये कितना हो जाएगा? यहां से कटेगा ये 3, और यहां से कटेगा तो ये 9, और फिर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। तो भाई ये कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया सर, 30 डिग्री आ रहा है। सर ये बताओ पाई बाय 3 रेडियन क्या होगा? पाई बाय 3 रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा? तो भाई पाई रेडियन का मतलब सर 180 डिग्री, सर बटा 3 से तो करना है, 3 से तो करना है, मतलब ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके। अब सर बताओ कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। अब वो भी वही बात है, बस इसका उल्टा ही तो है, इसका उल्टा ही तो है, और कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। जैसे मान लो सवाल अपन लिखते जाते हैं, फटाफट करते जाते हैं। यहाँ पे आप ट्राई करना, वीडियो पॉज करके फिर करना। मैं सवाल लिख देता हूं पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है? जैसे
क्या पूछ रहे हैं अपन? डिग्री टू रेडियन। ओके, डिग्री टू रेडियन। ये बताना कि भाई 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। दूसरा सवाल है क्या कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तीसरा सवाल है 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। चौथा सवाल है 120 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। पांचवा सवाल है 150 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। छठा सवाल है सर 75 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। सर सातवां सवाल है, भाई कितने भी सवाल बना लो, क्या बड़ी बात है उसमें, है ना। 270 डिग्री में कितने रेडियन होंगे सर, ये बताओ सर। चलो, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाया, डिग्री से रेडियन मानते हो। 1 डिग्री भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है बेटा। अगर 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है तो भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है बेटा तो 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे। बस यहीं से अपन इस सवाल को खत्म कर देंगे सारे को। चलो, तो 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। तो 30 डिग्री में कितने रेडियन? तो 30 गुणा पाई अपॉन 180 रेडियन। ऐसे कर लो बस, समझ रहे हो भाई। 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई अपॉन 180। तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 30 गुणा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कट जाएगा, यहां से कट जाएगा। 3 6 18 होते हैं तो भाई पाई बाय 6 रेडियन आ गया सर। पाई बाय 6 रेडियन आ गया। बोलो ओके। तो ये फटाफट से आप चाहो तो इनको याद भी रख सकते हो। फटाफट आपको आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद आ जाएगा। 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6 तुरंत ही। पाई का पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। 180 बटा 6 मतलब 30, खत्म। 45 डिग्री में कितने रेडियन? तो भाई 45 1 डिग्री में, मैं करके दिखा रहा हूं बार बार, पर आपको तो दिमाग में होना चाहिए। जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 रेडियन, है ना। और 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 रेडियन। तो पाई बाय 4 रेडियन होगा आंसर। पर आपको मैं अगर मान लो ये सिंपल है, पर अगर मान लो इस तरह आ गया तो हम कैसे चेंज करते हैं वो तो पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं भाई। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं सर? पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। तो इसको 5 से काट दो। ये हो गया 5 नाम 45 और ये कितना हो गया? 5 15, है ना। और फिर बाद में यहाँ पे 5 6 30, है ना। और फिर बाद में कितना हो गया? 9 चौक 36। तो ये हो गया आपका पाई बाय 4 रेडियन। पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है ना। पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री की बात करें तो भाई 60 गुणा पाई अपॉन 180, 180, क्योंकि 1 डिग्री में होता है पाई अपॉन 180। तो आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं भाई। यहां पे चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 150 है तो क्या कर रहा हूं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। यही कहानी, बाकी कैलकुलेशन है। इसको यहां 0 0 कटेगा तो ये कितना हो गया? पाई बाय 3 रेडियन। पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है ना। 60 डिग्री में पाई बाय 3 रेडियन। ओके, यहां पे बात करें तो सर 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब ये हो गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन। अगर यहाँ पे बात करें 0 से 0 कट गया, है ना। ये हो गया 3 पंजे 15, 3 6 18। तो ये हो गया 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 का मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री बोले तो 5 पाई बाय 6 रेडियन। 5 पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी काट दो तो ये कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर बाद में 2 बच गया तो 5 5 25, ठीक है। और यहाँ पे काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 6 30, 5 6 30 हो गया। तो भैया कितना हो जाएगा आपका? 15/36 पाई रेडियन। ऐसे ही इसको काटेंगे, यहां से कट गया, ठीक है ना। यहां से कट जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो आराम से देखो, ये 3 से और कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है ना। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 5 पाई बाय 12 रेडियन होगा। इसको और काट दो, यहाँ पे काट दो, 3 से काट दो तो 3 नाम कितना होता है? 27, 3 6 18 होता है, ठीक है ना। 3 से वापस काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया? 3 पाई बाय 2 हो गया। तो भाई 3 पाई बाय 2 रेडियन होते हैं 270 डिग्री में। 270 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? फिर 270 डिग्री में होते हैं सर 3 पाई बाय 2 रेडियन। आई होप ये कन्वर्जन आप सब बच्चों को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रही होगी। तो बस वही काम करना है, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको डिग्री से रेडियन में आना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर चर्चा करने तो उससे पहले एक टेबल होती है, वो सबको पता होती है, वो हम उस पे बात करते हैं। देखो, कोई भी जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल में पहले समझो, जैसे मान लो ये एंगल है ना, ये क्या है, अगर एंगल है तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और बची हुई साइड को क्या बोलते हैं अपन, बेस कहते हैं। आई होप इतनी बात सबको पता होगी। नहीं पता दोबारा रिवाइज कर देता हूं, एंगल थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। 90 डिग्री के, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से काम कर रहा हूं, जो आप 8वीं 9वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहीं से उठा रहा हूं वापस से आपका बेस को, ताकि आपने अगर पहले पढ़ाई नहीं करी है तो भी आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब तो अच्छे से पढ़ लो, अगर पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है बेटा तो अब अच्छे से पढ़ लो। और मैं बोलता हूं कि हमेशा जो बेसिक्स होता है उन पे इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, ताकि आपका स्ट्रांग बने आगे चल के। और बेसिक हो रहा है यार सर, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे, क्या ही पढ़ना है, तो बस वहीं पे गलती करते हो। बेसिक बातें पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो, ठीक है ना, तो दिक्कत कर जाएगी वही चीज, वही और ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वहीं पे मात खा जाते हो फिर बाद में। तो एंगल सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस, बची हुई साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। ओके सर, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आपको पता है तो ध्यान सुनो। एक फॉर्मूला होता है पंडित, क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो भाई ये P अपॉन H ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। B अपॉन H किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। और P बाई B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ओके, अब जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है, मतलब इसके उल्टे की बात करें, मतलब इसको उल्टा कर दूं तो भाई अगर मैं बोलूं P बाई H ऐसा है तो मैं बोलूं H बाई P क्या होगा, मैं पूछूं H बाई P क्या होगा, उल्टा है ना। तो भाई साइन का उल्टा होता है पन्ना कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं B बाई H तो कोस थीटा, तो H बाई B क्या होगा, तो H बाई B होगा आपका होगा सेक थीटा, इसको सेकेंड थीटा कहते हैं। ऐसे ही P बाई B परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर टेन थीटा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमको काम आने वाले हैं ना फिजिक्स में, तो आपने चाहे 10th में कुछ पढ़ा हो चाहे मत पढ़ा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाली फिजिक्स आपके लिए क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। और फिजिक्स में सच बता रहा हूं दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स जब हमारी कमजोर होती है, फाउंडेशन हमारा जब कमजोर होता है तो हमें फिजिक्स हार्ड लगती है। इसलिए मैंने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं करी है। आपको मैं छोटी छोटी मैथमेटिक्स की जो बातें हैं जो हमको काम आएगी आगे पढ़ाई में, वो आपको मैं पहले बता रहा हूं, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। ओके, तो हमने यहां से सीखा कि भाई जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा जो है कोसेक थीटा है, कॉस का उल्टा सेक थीटा है, टेन का उल्टा कॉट थीटा, और ये फॉर्मूले हैं जो हमको आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ और चीजें हमको समझने की जरूरत है। कितना तो हमें अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, पर हमको बहुत सारी और भी बातें हमको पता होनी चाहिए सर। जैसे 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 मैं किस में बात करना चाह रहा हूं, जैसे मान लो, ध्यान सुनना बेटा, आई होप सबको एक टेबल के बारे में पता होगा। कौन से टेबल, जैसे हमारा एक टेबल अगर हम बनाते हैं यहां पे, और इस टेबल के अंदर अपन जो एंगल है वो क्या क्या लेते हैं, ध्यान सुनना। उस पर अपन एंगल स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। मान लो यहां पे एंगल अपने स्टार्ट किया 0 डिग्री, उसके बाद में हमने लिया कितना डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में हमने लिया कितना, 45 डिग्री, उसके बाद में हमने कितना लिया यहाँ पे 60 डिग्री, इसके बाद में हमने कितना लिया 90 डिग्री। बेसिकली मैं कितना ऐड कर देखो, यहाँ पे 0 लिया, फिर 30 लिया, फिर 45 लिया, फिर 60 लिया, फिर 90 लिया, ठीक है ना। उसके बाद में
90 डिग्री के बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है ना भाई। ये 90 से कितना कम है, 30 कम है, 90 में और जोड़ दिया 120 डिग्री, है ना। इसके बाद में 135 डिग्री, उसके बाद में 150 डिग्री, उसके बाद में 180 डिग्री। यहाँ तक अगर हमको काम आएगा फिजिक्स में, इसके अलावा हमको कुछ काम नहीं आएगा, ठीक। अब बात करेंगे भाई इधर साइन थीटा की, इधर कोस थीटा की और इधर टेन थीटा। ये तीन अगर पता है तो फिर तो सब कुछ निकल जाता है। अगर ये तीनों के बारे में नॉलेज है तो उसके बाद का तो कहानी बिल्कुल ही सिंपल है, सबको आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है सर, देखो पहली बात ये कि अगर आपको साइन के बारे में, भाई साइन का उल्टा, साइन के साइन थीटा, साइन 30 पता है तो कोसेक 30 पता कर सकते हो, कोस 30 पता है तो सेक 30 पता कर सकते हो, टेन 30 पता है तो कोट 30 पता कर सकते हो। इसलिए पहले हम साइन कोस टेन पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका उल्टा तो फिर ये होता ही है, तो उल्टा कर देंगे तो पता लग जाएगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो ना कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। आप ये कह सकते हो ना कि भाई कोट थीटा जो होता है वो 1 टेन थीटा होता है। आप ये कह सकते हो ना जो सेक थीटा होता है वो 1 कोस थीटा होता है। इतना सबको पता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कोसेक थीटा की निकल सकती है, कोट थीटा की वैल्यू पता है तो टेन थीटा की निकल सकती है, सेक थीटा की पता है तो कोस थीटा निकल सकती है। उल्टा ही तो करना है। बोला हाँ सर। तो इसलिए हम पहले तीनों पे बात करते हैं और ये टेबल भी आपने पढ़ी होगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। 30 डिग्री को अगर मानो रेडियन में बोले तो क्या बोलेंगे, याद करो, π/6 रेडियन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, π/6 रेडियन बोलेंगे, ठीक है ना। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, 45 डिग्री को रेडियन में लिखें तो π/4 रेडियन बोलेंगे, π/4 रेडियन बोलेंगे। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, 60 डिग्री को बोलेंगे π/3 रेडियन बोलेंगे। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/2 रेडियन बोलेंगे। तो ये सब बातें हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सर पता है। चलो तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना। ये कितनी हो जाएगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। यहां तक एक बार पता होना चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा सब कुछ आपको। तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। इसकी 1/2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2, इसकी 1 होती है। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको 0 से 90 के बीच में, तो क्या करना, उल्टा कर दो। मतलब ये एक आप यहां पे लिख दो, ये आप यहां पे लिख दो, ये आप यहां पे, उल्टा कर रहे हैं अपन, और ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। बस समझ में कहानी। और भाई अगर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जिस बच्चे को याद नहीं है तो उसको भी याद होनी चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कोस होता है। तो भाई हो गया 0/1 0, ठीक है ना। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। तो भाई देखो अगर आप करोगे आप 1/2 अपॉन √3/2 तो ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 1/√3। कितना बचेगा 1/√3, 2 से 2 तो 2 कट चुका है, 2 से तो 2 कट चुका है। तो भाई कितना हो जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये लाइन भी पता है ना, यहां से लेकर यहां तक भी पता, तो सब कुछ याद हो जाएगा। सारा ये सारा जितना है अपने आप ही दिमाग में आपके याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कितना हो जाएगा 1/√3। और अगर 10 से निकल के आए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप सब बच्चों को लगभग ये याद ही होंगे, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2 1, ठीक है ना। वही टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कोस। √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो गया, √3 हो गया, और 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके सर, अब ध्यान सुनो। अब अगर बात करते हैं इससे आगे कैसे लिखें, सर यहां तक का तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे कैसे लिखें। तो भाई ये बड़ा सिंपल है। ये समझ लो कि यहां पर एक क्या लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। और ये क्या हो गए, सब ऑब्जेक्ट हो गए, और इसके इधर ये क्या हो गए, इमेज हो गए, समझो आप, है ना। जैसे मान लो यहां पर ये क्या है, एक लिखा है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इस तरीके से क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो अब इसका इधर 60 डिग्री है, मतलब 30 इधर क्या कम है, इधर क्या है 30 ज्यादा है। तो जब इधर है तो कितना √3/2, तो यहाँ पर भी क्या होगा √3/2 होगा, ठीक है ना। 90 से आप 45 कम जाते हो तो कितना मिलता है 1/√2। तो 90 में 45 जोड़ते हो तो कितना आता है 135 डिग्री आता है। तो इधर कितना है 1/√2, तो इधर भी क्या आ जाएगा इसका इमेज 1/√2, ठीक है ना। 90 से अगर आप जाते हो 60 कम तो 1/2, 90 में 60 जोड़ देते हो तो 150 हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इधर कितना 1/2, तो इधर कितना 1/2, है ना। इधर कितना है 0, इधर कितना हो जाएगा 0, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बन गई। और ऐसे यहाँ पे कॉस की लिखनी है, तो यहाँ पे 0 है तो इधर कितना 1/2, इधर 1/2, इधर कितना 1/√2, इधर कितना 1/√2, इधर कितना है √3/2, इधर √3/2,
इधर कितना है 1, उधर 1। बस यहाँ पे जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कोस के अंदर, हमको ऑपोजिट इमेज बनानी है। मतलब यहाँ पे सब आपको माइनस लगाना है। आपको क्या लगाना है? बस माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ठीक है ना। अब भाई tan की बात करेंगे तो भाई ये √3/2 अपॉन 1/2 है ना। तो बस ये √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो बस ऐसा ही सिंपल ही भाई, इधर से इधर तो यहाँ पे माइनस रहेगा। पहले बात तो √3 -1, उधर जाओगे माइनस का 1/√3, उधर जाओगे तो 0, तो ये आपका 0। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। ठीक है। तो यहां तक कोई टेंशन हमको नहीं है, यहां तक की हमारी बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है ना। ओके, सो हमने ये टेबल बनानी सीख ली है। तो अगर आपसे साइन, मान लो साइन 30 डिग्री वैल्यू पता है 1/2, मैंने पूछा कोसेक 30 बताओ, कोसेक 30 बताओ, तो इसका उल्टा साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसेक 30 इसका उल्टा मतलब 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। मैंने बोला साइन 45 डिग्री 1/√2 दो, तो कोसेक 45 केवल रूट दो। मैंने बोला साइन 60 बराबर √3/2, तो कोसेक 60 बताओ, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। तो ऐसे हम करते हैं। ठीक है ना। तो ये टेबल हमारी हो गई। बोला ठीक है सर, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे अपन चर्चा करेंगे। 1 मिनट तो अपन पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ भाई, फिजिक्स में जो काम आता है स्मॉल एंगल वाला केस, फॉर स्मॉल एंगल, नाम सुनना बेटा, स्मॉल एंगल के लिए बात करेंगे अब। मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे। मैंने बोला कि यार बता साइन 2 डिग्री कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कि साइन 4 डिग्री कितना होगा। मैंने पूछा कोस 2 डिग्री कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कोस 4 डिग्री कितना होगा। तो इनके आंसर्स क्या होंगे, ये हमारे सवाल है। छोटे मतलब एंगल जो है बहुत छोटे हो तो क्या होगा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्मॉल एंगल की कहानी थोड़ी समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान समझना। देखो जैसे मान लो अगर ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है सर? परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है सर? हाइपोटेनियस होती है। और बची हुई साइड क्या हो गई सर? बेस हो गई। ठीक है। अब अगर छोटे एंगल की बात करी जाए, छोटे एंगल की बात करी जाए, एंगल छोटा कब होगा? फॉर स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल। हम जो एंगल ले रहे हैं वो स्मॉल ले रहे हैं। तो स्मॉल एंगल की अगर बात करें, तो स्मॉल एंगल का मतलब ये हो गया कि सर ये जो परपेंडिकुलर है ना वो छोटा हो जाएगा, तो एंगल छोटा हो जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर अगर क्या हो गया? छोटा हो गया। परपेंडिकुलर अगर क्या हो गया? छोटा हो गया, तो हमारा एंगल छोटा हो। तो ये जो एंगल है ना, ये स्मॉल एंगल है। ये एंगल क्या है? स्मॉल एंगल है। तो भाई अगर बात करें स्मॉल एंगल की, तो स्मॉल ये क्या हो जाएगा? आपका स्मॉल एंगल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अगर छोटा, तो एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये क्या होता है? जैसे ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। अब ये जब एंगल छोटा हो जाता है ना, एंगल छोटा, तो एंगल छोटा, ध्यान सुनो, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लगभग क्या होगी? बराबर होगी। तो मतलब अगर थीटा क्या है? थीटा क्या है? स्मॉल है। तो 100% ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो बेस है लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई अगर ये दो पॉइंट बहुत पास पास में है और आप किसी भी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की दूरी अगर देखते हो, तो लगभग क्या मिलेगा? आपको बराबर मिलेगी। पर अगर इन पॉइंटों के बीच की दूरी बढ़ जाए और अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी देखो और इस पॉइंट की दूरी देखो, तो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब मान लो ये पॉइंट मैं यहां पहुंचा दूं, तो इस पॉइंट से यहां से मेरे हाथ से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी और मेरे हाथ से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी। पर अगर ये पॉइंट बहुत पास पास में होंगे, बहुत नजदीक होंगे, तो मेरे हाथ से या मेरे जो सामने जो कैमरा लगा हुआ उस कैमरे से इन दोनों पॉइंट की दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये दूरी ऐसे और ये दूरी ऐसे लगभग क्या होगी? बराबर होगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, एंगल अगर बहुत छोटा है, तो सोचने वाली बात है कि ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो बेस है लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। और ये जो परपेंडिकुलर जो आप बोल रहे हो, ये लगभग किसकी तरह काम करेगा? एक आर्क की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ये किसकी तरह काम करेगा? आर्क की तरह काम करेगा। और हम जानते हैं आर्क बराबर क्या होता है? आर्क बराबर क्या होता है? पढ़ाया था मैंने आपको, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद रखना।
तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा। आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा। रेडियस इंटू थीटा, बोला हाँ सर सही कह रहे हो, आर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा। अब यहां पे जो रेडियस का काम है वो कौन कर रहा है, हाइपोटेन्यूज और बेस कर रहा है ना। ये तो कह सकते हो, कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज लगभग किसके बराबर, बेस के बराबर, और बेस को हम क्या कह रहे हैं, किसके बराबर आ रहा है, रेडियस के बराबर। किसके बराबर, रेडियस के बराबर, मतलब आर के बराबर हम सर कह सकते हैं। दोबारा समझो, अगर एंगल छोटा है, अगर क्या है, एंगल अगर क्या है, छोटा है, तो छोटा कब होगा, जब परपेंडिकुलर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और परपेंडिकुलर बहुत छोटा, परपेंडिकुलर बहुत छोटा, 2 डिग्री कितना होता होगा, सोचो आप, 2 डिग्री बहुत छोटा होता है। 90 डिग्री के बारे में पता है, 2 डिग्री है भाई, बहुत ही छोटा होता है, 2 डिग्री बहुत छोटा होता है। 2 डिग्री बहुत छोटा, मतलब ये भी 2 डिग्री से बड़ा बना रखी है मैंने, तो 2 हाथ अगर मैं से कर दूं तो ये भी एंगल 2 डिग्री से बड़ा है, समझ लो, 2 डिग्री बहुत छोटा होता है। तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया, तब हमारा एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। उस केस में हाइपोटेनियस और बेस लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये जो परपेंडिकुलर को आप बोल रहे हो, ये ऐसे आर्क की तरह काम करेगा। और आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा होता है, रेडियस इंटू एंगल होता है। और यहां पे जो हाइपोटेन्यूज और जो बेस है लगभग बराबर होंगे, इसको आप किसके बराबर कह सकते हो, रेडियस के बराबर कह सकते हो। यस और नो, बोला हाँ सर, बोल ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था स्मॉल एंगल की कहानी, किसकी बात समझाना चाह रहा था मैं आपको, स्मॉल एंगल की कहानी समझाना चाह रहा था। ध्यान समझना, फॉर स्मॉल एंगल मैं क्या कहता हूं कि जो स्मॉल एंगल के लिए है ना, साइन थीटा जो होता है ना, वो लगभग थीटा के बराबर होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको जो पिच करना चाह रहा हूं बात, वो मैं आपको बात ही पिच करना चाह रहा हूं कि फॉर स्मॉल एंगल हम फिजिक्स में, फॉर स्मॉल एंगल हम फिजिक्स में साइन थीटा अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसको हम लगभग थीटा के बराबर लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान समझो, फिजिक्स में आपको ये बहुत काम आने वाली बात है भाई। अगर एंगल छोटा है, अगर एंगल स्मॉल है, अगर एंगल छोटा, अगर एंगल स्मॉल है, तो साइन थीटा लगभग साइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बोला हाँ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। स्मॉल एंगल के केस में बात कर रहे हो तो स्मॉल एंगल के केस में परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल एंगल के केस में परपेंडिकुलर कितना है सर, स्मॉल एंगल के केस में परपेंडिकुलर तो आर के बराबर बोल रहे हो, और उसको बोल रहे हो आप आर इंटू थीटा कह रहे हो, बोला हाँ आर इंटू थीटा कह रहे हो। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस और बेस लगभग बराबर हो जाएंगे एंगल जब छोटा होगा तो। और ये किसकी तरह काम करेंगे, रेडियस की तरह काम करेंगे, रेडियस आर के बराबर, तो आर, हेलो, तो आर से आर कट गया, तो कितना बचा, थीटा बचा। तो मैं यही तो कह रहा था आपको कि साइन थीटा लगभग किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा। साइन थीटा लगभग किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा, अगर एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर एंगल क्या होगा, छोटा होगा। साइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, अगर एंगल छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल छोटा होगा तो हाइपोटेन्यूज लगभग बेस के बराबर होगा। ठीक है, और इसे आर्क तरह काम करेगा। आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, रेडियस बोले तो हाइपोटेन्यूज ही मान लो आप, है ना। तो यहाँ पे आप h इंटू थीटा अपॉन h, एस एस कट जाएगा, या r इंटू थीटा अपॉन r, r से r कट जाएगा ये। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लगभग बराबर थीटा। भाई अगर ये सवाल आ जाए कि साइन 2 डिग्री, भाई एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन 2 डिग्री बराबर क्या होगा, भाई साइन थीटा लगभग बराबर थीटा लिखते हैं ना पन्ने में। अगर एंगल छोटा है, अगर एंगल छोटा है, फॉर स्मॉल एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं बेटे, तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा सर, थीटा के बराबर होगा। अब 2 क्या है, 2 डिग्री बहुत छोटा हो गया। अब यहां पे जो थीटा लिखा जाता है ना, ये थीटा जो लिखते हैं, ये बहुत गहराई वाली बात है कि ये जो थीटा होता है ये किस में लिखा जाता है, रेडियन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रेडियन। ध्यान रखना भाई, साइन थीटा लगभग बराबर किसके, थीटा के, है ना। तो साइन थीटा लगभग थीटा, तो यहां पे जो थीटा लिखा जाएगा किसके बराबर, किस में लिखा जाएगा, रेडियन में लिखा जाएगा। तो इसको आप 2 डिग्री नहीं लिखोगे, इसको आप 2 डिग्री नहीं लिखोगे, ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे मत लिखना, ना। तो साइन 2 डिग्री अगर आपको लिखना है तो बेसिकली ये किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करके फिर बराबर लिखना है। समझ रहे हो, साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन सर, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है सर। 2 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, तो 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएंगे सर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाय 90 रेडियन हो जाएगा सर। हाँ, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे अपन, मतलब इतने रेडियन, मतलब साइन 2 डिग्री है तो साइन 2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 90 रेडियन। ये आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई सवाल अगर आप कर रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, वहां पर अगर एंगल छोटा है, साइन 3 डिग्री है, साइन 2 डिग्री है, साइन 1 डिग्री है, तो उनका आंसर क्या होगा, साइन 2 डिग्री का पाई बाय 90 डिग्री होगा, पाई बाय 90 रेडियन होगा। चलो और सवाल करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। चलो मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ,
साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो सर एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के बराबर होता है, और थीटा किस में लिखा जाता है सर, रेडियन में लिखा जाता है। सर ये सिखा रहे हो ना, हाँ तो सर हम कर देंगे लो। तो सर यहां पे एक रेडियन मतलब सॉरी 1 डिग्री के बराबर रेडियन, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना। तो इसको ऐसा तो लिख नहीं सकते, इसको हम जो है ऐसा तो लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं लिखेंगे सर, इसको रेडियन में चेंज करके लिखना पड़ेगा आपको। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन सर, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। तो साइन 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन आप लिखोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अगर आपसे पूछा होता कि बेटा मेरे को ये बताओ साइन 4 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 4 डिग्री बराबर क्या होगा, तो सर कहानी ऐसी है कि थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। सर इस थीटा को बस आपको रेडियन में लिखना होता है, आप ये सिखा रहे हो। तो सर ऐसा कर लो, इसको साइन 4 डिग्री बोले तो 4 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, देखो 4 से काटोगे इसको तो भाई इसका आधा 90, उसका और आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 45 रेडियन हो जाएगा, ये पाई अपॉन 45 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रही कहानी, क्योंकि 4 2 से करिए 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, वापस काटोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, डिग्री क्यों लगा रहा हूँ, वापस आदत पड़ गई ना इसको लिखने की डिग्री की, इसके लिए बार बार डिग्री लगा, डिग्री है यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 45 रेडियन, तो बात समझ में आ गई इतनी, चलो ओके सर ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगर ये समझ में आ गई है तो मेरे को एक सवाल दो, एक सवाल का जवाब चाहिए। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो बताओ साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे भी कई बार हमको जो हम जब फिजिक्स में प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, हमको ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। थीटा बहुत छोटा हो तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा, सोचो किसके बराबर लिखा जाएगा। तो भाई आप कह रहे हो सर अगर एंगल बहुत छोटा है तो सर सीधी सी बात है ना, साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के लिख दोगे आप। तो भाई अगर आपको साइन थीटा बाय थीटा जानना है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो गया, और अपॉन नीचे थीटा है ही तो थीटा बाय थीटा 1 हो गया। हाँ बात समझ में आ गई। तो ऐसे इसको हम लिख देते हैं, किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैंने लिखता यहाँ पे साइन 2 डिग्री अपॉन 2 डिग्री, है ना, तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। साइन 4 डिग्री अपॉन 4 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो ऐसे हम इसको कर देते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई साइन की। अगर मैं पूछूं केस भाई चल रहा है फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल की बात चल रही है भाई साहब अभी भी, पर मैं पूछूं बताओ कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल एंगल के लिए, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा क्या है बहुत स्मॉल है, तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता ही है। एंगल छोटा होगा तो जो ये अपना परपेंडिकुलर है बहुत छोटा हो जाएगा, ये अपना हाइपोटेन्यूज और ये अपना क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और जब एंगल बहुत छोटा है, थीटा अगर क्या है बहुत स्मॉल है, उस केस में हमने क्या पढ़ा, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस लगभग क्या होंगे बराबर होंगे, लगभग क्या होंगे बराबर होंगे। और हम जानते हैं चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जब एंगल छोटा होगा, बात समझो गहराई की, जब एंगल छोटा होगा, जब एंगल छोटा होगा, जब एंगल छोटा होगा तो बेटा हाइपोटेनियस और बेस क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। तो ऊपर भी बी लिखोगे आप, नीचे भी बी लिखोगे, दोनों की लेंथ बराबर होगी, बी से भी कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यही मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से कि अगर एंगल छोटा है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। मतलब किसी सवाल में आप फंस रहे हो, वहां पर आपको मान लो cos 2 डिग्री मिल गया 1 लिख दो, आपको cos 3 डिग्री मिल गया 1 लिख दो, अगर आपको cos 4 डिग्री मिल गया 1 लिख दो, अगर आपको cos 0 डिग्री मिल गया तो भी 1 तो लिखना है, तुमको पता ही है। समझ रहे हो बात को, बात समझ में आ रही है। तो cos 2 डिग्री मिला 1 लिखा, cos 3 डिग्री मिला 1 लिखा, cos 2.25 डिग्री मिला 1 लिखा। तो एंगल छोटा है तो फटाफट से हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और ये इस यहां पर 1 लिख देंगे और हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में। कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, कैसे नहीं करी, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, वो भी सिखाने वाला हूं मैं आपको, सब चीज सिखाऊंगा।
छोटी छोटी बातों में बात करूंगा, बारीकी में बात करूंगा, जो जहां पे जो बातें करी नहीं जाती वो बातें मैं करूंगा आपके साथ में। पर आपको जुड़े रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं और मेहनत करूंगा ना आपके लिए, है ना बेटा। चलो इतनी बात समझ आ गई? बोलो ओके सर, हमको ये चीज समझ में आ गई है। आपने दो बातें हमको पिच करी है और दोनों बातें हमने दिमाग में डाली है, हमारे नोट्स में भी लिख ली। पहली ये, थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, ठीक। पर अगर थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा बराबर 1 लिखना है आपको, बस। हाँ ये सीखा। हाँ और इंपॉर्टेंट बात सर आपने ये बताई कि अगर सर साइन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा आपको यहाँ पे रेडियन में लेना है, थीटा आपको यहाँ पे रेडियन में लेना है। चलो ये बात समझ में आ गई भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। चलो अब बात करें फॉर स्मॉल एंगल मैं पूछूं, बताओ tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा किसके बराबर? फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं फिर? tan थीटा की बात करें हम, तो अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, अगर एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो फिजिक्स में ज्यादातर हम प्रॉब्लम जब करते हैं तो हम tan थीटा की वैल्यू को लगभग sin थीटा के बराबर लिखते हैं, और ये sin थीटा लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। हमको पता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम जानते हैं sin थीटा लगभग बराबर थीटा होता है, और उस केस में जो है tan थीटा भी लगभग किसके बराबर होगा? sin थीटा के बराबर होगा। सर कैसे कह पा रहे हो ये बात? चलो वापस से देख लो। अगर एंगल छोटा है, इसका मतलब एंगल छोटा होने का मतलब क्या है? सिर्फ परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए, और हाइपोटेनियस और बेस क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे। हाइपोटेनियस और बेस क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे। हम जानते हैं सर tan थीटा बराबर क्या होता है? सर tan अगर हम देखें हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, रटना कुछ नहीं है। cos सॉरी tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा की बात करें तो sin थीटा बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोला हाँ सर होता है। अगर ध्यान से अगर आप यहां से देख रहे हो, ध्यान से अगर आप यहां देख रहे हो, तो इस केस में क्या है? यहां पे देखो क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, तो पर यहां पे भी क्या है? परपेंडिकुलर है। बोला हाँ सर परपेंडिकुलर है। अब यहां पे आपने लिख दिया परपेंडिकुलर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। चूंकि थीटा जब बहुत स्मॉल होता है, थीटा जब बहुत छोटा होता है, तो हाइपोटेनियस और बेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर यहां पे साइन थीटा के फॉर्मूले में अगर यहां हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, साइन थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पे हाइपोटेनस लिखा है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेस लिखा हुआ है। और परपेंडिकुलर तो कॉमन ही है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी है। फर्क है यहाँ पे बी और यहाँ पे एच है। पर जब थीटा बहुत छोटा तो सर एच और बी तो बराबर ही होते हैं, एच और बी तो बराबर। सर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एच लिख सकते हो आप। हाँ अच्छा सर, इसलिए आप कह रहे हो ये चीज कि हाँ कि भाई tan थीटा लगभग किसके बराबर होगा? sin थीटा के बराबर होगा अगर थीटा छोटा होगा। हाँ इसलिए कह रहा हूं मैं। और हम जानते हैं जब थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा तो किसके बराबर होता है? सर थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसको लगभग बराबर थीटा लिख देते हैं हम। तो भाई अगर तुम्हारा थीटा बहुत छोटा है, तो sin थीटा लगभग बराबर tan थीटा, और वो लगभग बराबर किसके होगा? थीटा के होगा। कहने का मतलब ये मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ tan 2 डिग्री की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये पाई अपॉन 90 रेडियन। मैं बोलूं कि भाई sin 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, sin 2 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 90 रेडियन हो जाएगा। मैं बोलूं कि सर मुझे tan 4 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो भाई 4 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, मतलब पाई अपॉन 45 रेडियन। मैं बोला कि भाई मुझे sin 4 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये भी कितनी हो जाएगी? पाई अपॉन 45 रेडियन हो जाएगी। तो यही मैं आपको जो है सिखा रहा हूं। बात समझ आ गई? तो स्मॉल एंगल के केस में क्या होता है, क्या क्या होता है, वो सारी बातें करें। तो हम क्या क्या बातें कर चुके हैं? देखो हम जान चुके हैं अभी कि भाई एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क बराबर क्या हो जाएगा? आर्क बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस इनटू थीटा हो जाएगा। फिर हमने सीखा यूनिट ऑफ एंगल समझा हमने, डिग्री, रेडियन, आर्क सेकंड के बारे में हमने सीखा, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदलना सीखा। फिर हमने सीखा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में। फिर हमने सीखा किसके बारे में? फिर हमने सीखा कि भाई रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने सीखा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने ये टेबल के बारे में बात करी। टेबल के बारे में बात करने के बाद में स्मॉल एंगल के बारे में हमने बात करी। ये बातें हमने कर ली। तो और आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीजें हम जो है समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। और क्या काम आएगा मुझे? देखो यहां तक काम आएगा। कई बार फिजिक्स में क्या होता है, आपको कुछ जो काम आने वाली चीजें वो अपन बात करते हैं। आपको
साइन 37 डिग्री की वैल्यू, आपको कोस 37 डिग्री की वैल्यू, आपको टेन 37 डिग्री की वैल्यू, आपको कोट 37 डिग्री की वैल्यू, हो सकता है साइन 53 डिग्री, हो सकता है कोस 53 डिग्री, हो सकता है टेन 53 डिग्री या कोट 53 डिग्री। ये वैल्यूज जो हैं आपको काम आ जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और काम आएंगी, और ये जो वैल्यूज हैं वो काम आएंगी। अब इन वैल्यू ये इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम जानेंगे भाई साइन 37, cos 37, tan 37, cot 37 इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो भाई आ जाओ, देखो फेमस ट्राइंगल पे बात करते हैं। पहले ध्यान सुनना भाई, अगर ये 53 डिग्री एंगल है, अगर ये 53 डिग्री का एंगल है, अगर ये 53 डिग्री का एंगल है, बड़ी वाली साइड 5 ले लेना और जस्ट बगल वाली ये 3 ले लेना, ये 5 ले लेना और ये 3 ले लेना। 53 तो ये 5 और ये 3, इतना समझ में आ गया। फिर बची हुई क्या होगी, 4 होगी, बची हुई क्या होगी, 4 होगी। कैसे, और ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और बची हुई साइड बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर में 4 का स्क्वायर करोगे, बेस का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 16 + 9 मतलब 25 मिलेगा। समझ रहे हो ना। और ये किसके बराबर है, ये एच स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, मतलब एच बराबर कितना है, 5। तो बात तो सही बोल रहा हूं मैं कि ये कॉम्बिनेशन है 4 5 और 3 का। ये अपना एक फेमस ट्राइंगल हो गया। अगर इस ट्राइंगल ध्यान देखो तो साइन 53 डिग्री की मान लो वैल्यू निकालनी है, साइन 53 डिग्री निकालना है। ध्यान सुनो, साइन वैल्यू, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दिमाग में, मैं तो सिखा रहा हूं पूरा, पर ये दिमाग में आपको याद होनी चाहिए सारी वैल्यूज। साइन 53 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा सामने साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई, हाइपोटेन्यूज कितना अपना 5। तो साइन 53 डिग्री जो है वो कितना है होगी वैल्यूज की, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4/5, 4/5, ठीक। अगर मैं बोलूं भाई कोस 53 डिग्री बताओ, कोस 53 डिग्री, कोस 53, तो भाई कोस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो भाई बेस कितना है, बेस कितना है 3, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई कोई पूछ ले भाई tan बताओ, अरे यार तो tan में कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो tan 53 डिग्री निकालना आपको, tan बराबर क्या होता है, साइन बाय कोस। तो ये पता, अगर कोई भी एक वैल्यू पता है, ये 4/5 पता है और ये 3/5 पता है, तो डिवाइड तो करना है। तो भाई 4/5 अपॉन 3/5, कितना 5 से 5 कट गया, 5 से 5 तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो आपको 37 की वैल्यू निकाल लो, साइन 37, कोस 37, tan 37, तो देखो वही ट्राइंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी ले लो, ध्यान समझना। तो 37 डिग्री अगर आप मान रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो आप 37, मान लो आप 37 डिग्री आप यहां लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री अगर आप यहां लिख रहे हो, आप चाहो तो यहां लिख लो उसको, ठीक है ना, आप चाहो तो यहां लिख लो, ठीक है ना। 37 डिग्री मान रहे हो, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ध्यान सुनना आप कैसे लिखते हैं। तो भाई अगर ये 37 है ना, तो कैसे याद रखना, 37 के ठीक सामने वाली साइड 3 लेनी है, 37 के ठीक सामने वाली साइड क्या लेनी है, 37 के ठीक सामने वाली साइड क्या लेनी है, आपको 3 लेनी है। ये याद रह जाएगा क्या, बताओ यहाँ पे कैसे याद करवाया था। ये अगर ये 53 ले रहे हो, कोई भी एंगल 53 मान रहे हो, तो ये 5 और 3, ये 5 और ये 3 और ये 5 और ये 3 बोला मैंने। अगर 37 बोल रहा हूँ, 37 सामने साइड 3 ले लेना है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो 5 होगा, ये बची हुई क्या होगी 4 होगी, ऐसे बनना है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको साइन 37 चाहिए, मैं 37 डिग्री साइन 37 बोले तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, 3/5। कोस 37 चाहिए, कोस 37, तो कोस 37 बोले तो कोस 37 कितना होता है, मतलब कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस केस में, बेस कितना है, ये 4/5। ऐसे ही अगर आपको tan 37 लिखना है, tan 37 लिखना है, तो उसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दो, मतलब 3/5 4/5 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं, ओके सर। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे वैल्यू निकालते, तो ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई, आपको दिमाग में होना चाहिए। आप ये बंद करोगे, क्लोज करोगे लिख के पूरा, और फिर दिमाग में एनालिसिस करोगे भाई अगर साइन 53 निकालना, 53 के ठीक सामने वाली जो साइड है वो कितनी होगी 4 होगी, ऐसे याद होना चाहिए। और 53 के ऊपर इधर 5 इधर 3 होनी चाहिए,
अगर कोई पूछे cos 37, तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिमाग में पिक्चर हो जाना चाहिए। cos 37 मतलब 37 सामने वाले साइड 3 होगी, और cos की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना, तो बेस मतलब नीचे वाली मतलब 4 बचेगी, 4/5 करेंगे। तो ऐसे बिना कॉपी पेन के आपको ये याद होनी चाहिए। मैंने पूछा बताओ sin 37 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो सामने 3 है तो 3/5। अगर साइन में तो नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 5 होगा दोनों केस में, तो यहाँ पे 5 आने वाला है, यहाँ पे 5 आने वाला है। अगर 53 है तो 53 के सामने 4 होगा, और अगर 37 के सामने 3 होगा, तो ऐसे याद अपन को होना चाहिए। ठीक है, आगे ये बात यहाँ तक भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है साहब, ये बात भी हमको समझ में आ गई। sin 1 डिग्री कैसे लिखते हैं, sin 2 डिग्री कैसे लिखते हैं, cos 2 डिग्री कैसे लिखते हैं, tan 2 डिग्री कैसे लिखते हैं, और sin 53, sin 37, tan 37, cos 37, सॉरी ये जो है 37 और 53 की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, ये भी हमको आ गया। पर अगर मैं आपसे बोलता कि यार एक बात बता मेरे को कि sin 89 डिग्री बता, 89 डिग्री बता, अब बता, अब बत्ती गुल वापस से। मैंने बोला कि मेरे को cos 88.3 डिग्री बता। अगर आपको ये वैल्यूज फिजिक्स में काम आ रही हैं, आप ये बात याद करो ना भाई, sin 9 डिग्री की बात करें, sin 9 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब आपको sin 89 डिग्री पूछा है, तो 89 डिग्री 90 के पास है ना, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 1 ही लो, ये 1 ही लो, 1 लो आप, समझ रहे हो। cos 90 कितना होता, 0 होता ना, कितना होता है cos 90, 0 होता है, तो इस 80 cos 88.3 को आप 0 लो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऐसे हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है, ताकि क्वेश्चन हमारा फटाफट से सॉल्व हो जाए। उसमें इमोशंस में नहीं बहना कि नहीं मैं तो एग्जैक्ट वैल्यू रखूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। अरे यार बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे आपसे। तो यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, ये जब पूरा चलेगा कोर्स आगे, तो आपको यही बातें फील होंगी किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कैसे करवाता हूँ, वो सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बताऊंगा, ताकि आप पेपर को फटाफट से क्रैक कर पाए। इसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा इस बैच को, प्रारंभ बैच को। ठीक है, समझ में ये बात, बोलो ओके सर। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने बोल दिया कि sin 89 डिग्री तो लगभग 1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 89 भी 1 लिखोगे इससे। ठीक है, ओके सर। कुछ और बातें बताओ सर, कुछ और बातें बताओ। चलो और बातें करते हैं, कुछ और बातें हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे अगर बात करें, कुछ जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा लिखते हैं। cos थीटा अपॉन sin थीटा को हम क्या लिखते हैं, cot थीटा लिखते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cosec थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। तो आई होप ये वैल्यूज भी आपको सबको पता होंगी, मैं स्टार्ट में आपको बता चुका था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीजें देखते हैं। अब बात करेंगे अपन ASTC रूल पे, इस पे बात करेंगे। ASTC रूल ये क्या है सर, इसको कई बार कास्ट रूल भी बोल देता है, कास्ट रूल, है ना। तो क्या है, इस पे हम बात थोड़ी सा अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपका जो ध्यान है पूरा का पूरा वो यहां पे ही होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। चलो समझते हैं भाई। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान समझना, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, यहां पे ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, हाँ सर 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। इसमें 90 ऐड होगा तो ये 90 डिग्री वाली लाइन हो गई। इसमें और 90 ऐड करोगे तो 90 प्लस 90 सर 180 डिग्री वाली लाइन हो गई। इसमें और 90 ऐड करोगे तो 270 डिग्री हो गया। इसमें और 90 ऐड करोगे तो 360 डिग्री पहुंच गया। तो ऐसे रहता है, पता है ना। अगर रेडियन में बात करें तो यहां से यहां पे 0 रेडियन, तो ये यहां से आ जाओगे 90 मतलब 90 π/2 रेडियन, तो उसको आप लिख सकते हो π/2 रेडियन। और 90 ऐड होगा तो कितना हो गया, π/2 प्लस π/2 मतलब पाई रेडियन। पाई रेडियन में और π/2 ऐड होगा, देखो π/2 1 π/2 2 π/2 3 π/2, तो कितना हो गया 3 π/2 रेडियन। और π/2 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 4 π/2। 4 π/2 कितना हो गया 2 पाई हो गया, समझ रहे हो। अब 2 पाई में एक और पाई ऐड कर दो, एक और π/2 है, एक और π/2 ऐड कर दो, है ना। तो ऐसे ही चक्कर चलता जाएगा, यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, यहाँ पे देखो जैसे मान लो 2 पाई में अगर आप पाई ऐड कर दो, 2 पाई में अगर तो ये पूरा ये पाई ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 पाई आ जाएगा।
ठीक है ना। 3 पाई में एक और पाई ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई, इसमें एक और ये पाई ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई, इस 5 पाई में एक पाई और ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे बात करें, मान लो यहाँ पे क्या 0 से π/2, समझ रहे हो बात को। π/2 में पाई ऐड किया, π/2 और ऐड किया, है ना, π/2 में π/2 और ऐड किया तो यहाँ पे पाई आ गया, समझ रहे हो बात को। फिर और π/2 ऐड किया 3π/2 और पाई ऐड किया तो 4π/2, 4π/2 मतलब 2 पाई हो गया। अब 2 पाई में वापस से π/2, 2 पाई में अगर वापस से π/2 ऐड कर रहे हो, 2 पाई में अगर वापस से π/2 ऐड कर रहे हो तो ये कितने π/2 हो गए 4π/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5π/2। 5π/2 में π/2 ऐड करोगे 6π/2 मतलब 3 पाई, बात वही है। 3π/2 थोड़े 3 पाई में एक और π/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7π/2। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये समझ में आई कहानी। हाँ ठीक है सर। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब समझना, अगर मैंने बोला कि एंगल है 90 प्लस थीटा तो वो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस थीटा बोला ना, 90 है ना ये, इसमें जुड़ेगा कुछ ऐसे तो यहाँ पे आएगा। वही क्लॉक ऐसे चलोगे ना, एंटी क्लॉक में चलोगे मतलब जुड़ेगा पॉजिटिव, और उल्टा चलोगे तो घटेगा। ऐसे चलोगे तो जुड़ेगा, ऐसे चलोगे तो घटेगा, ये सिखा चुका हूं। ऐसे चलोगे तो जुड़ेगा, ऐसे चलोगे तो घटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। कहीं पर लिखा है मान लो केवल 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है 0 + 60 है। क्या है ये 0 + 60 है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2π + 30 डिग्री, 2π + 30 डिग्री, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। क्योंकि 2π वाली लाइन तो यही है ना, 2π वाली लाइन तो यही है ना, 2π वाली तो यहाँ पे 2π लिखा हुआ ना, 360 डिग्री मतलब 2π, तो 2π में कुछ ऐड हुआ, इसका मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। मान लो मैंने कहीं पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कहीं पर, मैंने लिखा π/2 + 45 डिग्री, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, बताओ मुझे। अगर मैं बोल रहा हूं कि π/2 + 45 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो π/2 किधर होता है सर, π/2 बोल तो यहां होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहां पे होता है 90 डिग्री, यहां होता है। इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप सर कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये भी π/2 + 45 डिग्री, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको सिंपली। मैंने बोला कि ये बताओ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 में माइनस करा, इसका मतलब आप सर ऐसे नहीं गए, आप उल्टा आए हो, आप ऐसे आए हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हो, घटा है। तो 90 डिग्री ऐसे ऐसे चलते हो तो बढ़ता है, और ऐसे चलते हो तो घटता है। तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो सर, सेकंड क्वाड्रेंट में हो आप। तो 90 माइनस थीटा इसका मतलब सर आप सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीजें काम आएंगी थोड़ी देर में, इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा 5π/2 + 30 डिग्री, 5π/2 + 30 डिग्री, तो सर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सर, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है 5π/2, 5π/2 इसका मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपके सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। मैंने कहा कि 180 + थीटा, 180 + थीटा, 180 + थीटा, तो भाई 180 वाली लाइन ये हो गई, इसमें ऐड होगा, इसका मतलब आपको नहीं चलना, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो ना, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो तो जुड़ता है, ऐसे चलते हो तो जुड़ता है ना। तो 180 + थीटा इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए सर। 180 + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 5π + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे ही बढ़ सकता है, आगे तक बढ़ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, समझ मेरी बात। देखो यहाँ पे हो गया। अब इसे मैंने बोला कि 270 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, 270 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 270 यहाँ पर है, प्लस मतलब इधर गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। 270 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे से बोलो 3π/2 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 7π/2 ये लिखा है, मतलब 7π/2 + थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ मेरी बात। तो ऐसे आप चलते हो तो जुड़ता जाता है एंगल, ऐसे चलते हो तो घटता जाता है। अगर मैं आपसे पूछता, क्या पूछता, 2π - थीटा, 2π - बताओ कौन से क्वाड्रेंट का, 2π - थीटा। तो 2π यहाँ लिखा होता है, माइनस थीटा मतलब नीचे है, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। 2π - थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो अब मैं एसटीसी रूल आपको समझा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, ध्यान समझना। भाई कितने क्वाड्रेंट होते हैं,
4 क्वाड्रेंट होते हैं। थोड़ी देर आपको ध्यान रखना अच्छे से, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, समझ लो। इसके समझे बिना फिजिक्स तो आप नहीं पढ़ सकते, इसके समझे बिना फिजिक्स तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर इसको आप स्किप करके जा रहे हो तो समझ लो आप अपनी जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर फिजिक्स समझ नहीं आ रही। आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी ही, ये पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ASTC रूल बोला ना हमने, ASTC रूल। तो A आप यहां पे लिखेंगे, S आप यहां पे लिख रहे हैं, T आप यहां पे लिख रहे हैं और C यहां पे लिख रहे हैं, है ना। तो ASTC, A का मतलब ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव होते हैं। मतलब इसमें साइन थीटा आपका, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे आपके जो हैं इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट एस आ गया। एस का मतलब केवल, ओनली बात करें तो यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा। ये दोनों यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी की जो रिमेनिंग है वो सब नेगेटिव होंगे। मतलब आपका कोस थीटा इसमें नेगेटिव होगा, आपका टेन थीटा इसमें नेगेटिव होगा, मतलब बाकी जितने बच गए वो सब क्या होने वाले, नेगेटिव होगा। आप तो इतना याद रखो, ASTC, A का मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। S का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव। पहले थोड़ा सा ऐसे याद करो, आप इतना याद रखो, साइन पॉजिटिव, ठीक है। T का मतलब टेन, तो यहां पे टेन थीटा पॉजिटिव, और C का मतलब कोस, तो यहां पे कोस थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो 100% इसका उल्टा जो होगा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब 100% टेन थीटा का उल्टा मतलब कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर कोस थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब कोस का उल्टा मतलब सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये 100% क्या है, सत्य बात है। तो पहले ये बात हमको याद करनी है। एक चर्चा हमने इस पे करी कि भाई 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा लिखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा लिखा है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ, पहले प्रैक्टिस करो। 180 माइनस थीटा, 180 मतलब ये वाला लाइन 180 की होती है, 180 में माइनस मतलब ऊपर गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हो। मैंने बोला 270 माइनस थीटा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो। 270 में से घटेगा कुछ तो इधर आओगे, 270 माइनस थीटा मतलब इसमें, 270 प्लस थीटा मतलब इधर, 90 प्लस थीटा मतलब इधर, 90 माइनस थीटा मतलब इधर, 0 प्लस थीटा मतलब इधर, हाँ 0 प्लस थीटा मतलब इधर, 0 माइनस थीटा मतलब इधर, प्लस थीटा इधर। केवल अगर केवल थीटा की बात करें, थीटा या प्लस, इधर जाओगे तो थीटा माइनस में, समझ रहे हो। 360 प्लस थीटा, तो मतलब इस तरीके से हम क्वाड्रेंट का पता लगा लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में। फिर हमने ये सीखा कि पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और फोर्थ में कौन पॉजिटिव। कई तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। ऑल, ऐसे कई किताबों में लिखा होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब सारे, स्कूल का मतलब साइन, टू मतलब टेन, कॉलेज मतलब कोस। हमारी प्रियंका मैम इसको ऐसे पढ़ा देती हैं, कैसे, आलू समोसा टेस्टी चटनी। तो मतलब कैसे भी आप याद रखो, आपको याद रखना है। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कोस, ठीक है ना। तो इसमें ये सारे पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव, और अगर सेक पॉजिटिव सॉरी कोस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव। इतना याद हो गया। अब मैं कुछ और बात आपके साथ में करने वाला हूं। अब एक और, अब दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। ये वाली लाइन को मैंने रेड बनाया, मतलब जो 90 डिग्री वाली लाइन है ना, 90 डिग्री वाली जो लाइन है, और जो आपकी 270 डिग्री वाली लाइन है, ये डेंजर लाइन है। ये आपकी 0 डिग्री वाली लाइन है और ये आपकी 180 डिग्री वाली लाइन है।
ठीक है ना। आप चाहो तो इनको रेडियन में लिख सकते हो। अब रेडियन में आपको बताया मैंने आपको कैसे करते हैं ना। यहाँ पे आप लिखोगे 0, यहाँ पे π/2 रेडियन, यहाँ पे π/2 में और π/2 ऐड करोगे तो पाई रेडियन, इसमें और π/2 ऐड करोगे, है ना, तो ये 3π/2 और करोगे तो 2π, तो ऐसे चलता रहता है ये चक्कर, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ना, अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है या 90 माइनस थीटा हो रहा है या 270 प्लस थीटा हो रहा है या 270 माइनस थीटा हो रहा है, मतलब आप अगर इधर से इधर जा रहे हो या इधर से इधर आ रहे हो, आप 270 में से कुछ एंगल घट रहा है या 270 में कुछ एंगल जुड़ रहा है। जब आप यहां से इधर से उधर हो रहे हो ना, यहां से यहां या यहां से यहां हो रहे हो, तो यहां पे चेंजेस होते हैं। यहां पे चेंजेस क्या होते हैं कि आपका जो साइन होता है, आपका जो साइन, यहां लिख देता हूं, आपका जो साइन होता है वो कोस में, और जो कोस होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। और एक छोटी सी बात और याद रख लो कि जो tan थीटा होता है वो कोट में, और कोट थीटा tan में चेंज हो जाता है इस लाइन से इधर या इधर जाने पर। और अगर 180 डिग्री पे उस पर बात करें तो यहां पे नो चेंज, यहां पे कोई चेंज नहीं होता, यहां पर कोई चेंज नहीं होता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके होगा, दूसरा लिखा कोस 90 प्लस थीटा कितना होगा, तीसरा लिखा tan 90 प्लस थीटा कितना। एक बार इस पे बात करेंगे, एक बार इस पे बात करेंगे आराम से, धीरे धीरे। सबसे पहले पहला सवाल उठाते हैं। प्रैक्टिस बहुत दबाए कराऊंगा आपको, अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो आप, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। पहले बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले ये बताओ मेरे को। 90 प्लस थीटा अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि तुम मुझे बता तो नहीं सकते, क्लास में तुम्हें बताते थे, क्लास में तो बता देते। रफ एक पेज रखो, जो सवाल पूछ रहा हूं अपने कॉपी में लिख लो पॉज करते ही। अब मैंने पहला सवाल क्या पूछा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, वीडियो को पॉज करो, तुरंत लिख लो अपनी कॉपी में किस क्वाड्रेंट में होगा, सोचो, है ना। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड हुआ है, मतलब आप इधर गए हो, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहां पे एस मतलब ए एस, और यहां पे टी और यहां पे सी, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, हाँ साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो भाई पहले बात तो ये पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है साहब। यहां पे बात करें 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पर यहां पे क्या लिखा है सर, कोस लिखा है, क्या लिखा है, कोस लिखा है। क्या कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या सर, नहीं 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 नहीं, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सर इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। ओके भाई ठीक है। अब यहां पे बात करें tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 90 प्लस थीटा, इधर आ रहा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है कि सर, नहीं 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 होता, तो यहां पे आप क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। अच्छा, क्या आप इस डेंजर लाइन के इधर या इधर हो रहे हो, क्या डेंजर लाइन के इधर या इधर हो रहे हो, बोला हाँ सर, और डेंजर लाइन के इधर या इधर हो रहे हो, तो आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो यहां पे साइन था नहीं, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, और cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। तो ये वैल्यूज होंगी इनकी, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। समझ रहे बात को, थोड़ा सा और समझते हैं, ध्यान समझना, वापस से बना लेते, छोटा बना लेते की बार। यहां पर अपना होता है 0 डिग्री, यहां पर अपना होता है 90 डिग्री, यहां पर अपना होता है 180 डिग्री, यहां पर अपना होता है 270 डिग्री, और वहां पर 360 होता है, ठीक है ना। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं यहां पे, मैंने लिखा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, मैंने लिखा कोस 180 प्लस थीटा, मैंने लिखा tan 270 प्लस थीटा, मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, मैंने लिखा कोस 270 प्लस थीटा। इनकी वैल्यूज बताओ क्या होगी, मैंने पूछा इनकी वैल्यूज बताओ क्या होगी। 4-5 सवाल मैंने अपने यहां लिख दिए हैं। सबसे पहले ये जानो कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। 180 में कुछ जुड़ेगा तो ऊपर सेकंड में जाओगे या थर्ड में जाओगे, कॉपी में लिखो ये बात।
भाई अगर 180 में से कुछ घटेगा तो सर ऊपर जाएंगे, 180 में कुछ जुड़ेगा तो सर नीचे आएंगे, क्योंकि हम जब ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल जुड़ता जाता है। तो आप 180 तक तो यहाँ हो तो इसमें जुड़ना है, इसका मतलब ये लाइन नीचे जानी चाहिए। इसका मतलब 180 प्लस थीटा हुआ, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में गए सर? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब ए एस टी सी, और यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बोला हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में सर आप, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं सर, साइन तो नेगेटिव होता है। तो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा। क्या 180 वाली लाइन से आने पर कुछ चेंज होता है? सर चेंज नहीं होता सर, केवल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां जाने पे चेंज होता है। तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ये। बात समझ आई? समझ में आई बात? अगर मैं कहूं cos 180 प्लस थीटा बताओ, cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए आप। किसमें आ गए? 180 में कुछ थीटा जुड़ेगा, कुछ भी एंगल जुड़ेगा, इधर आओगे तब जुड़ेगा ना। ऐसे आ रहे हो तो आप ऐसे चल रहे हो, बेसिकली आप ऐसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, आप ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो आप आगे। तो 180 में से कुछ जुड़ रहा है, ऐसे जा रहे हो आप, तो जुड़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कुछ चेंज होगा? ऐसे यहाँ से आओगे तो कोस का साइन में चेंज होगा? सर नहीं होगा, नहीं होगा, कोस ही रहेगा। पॉजिटिव है नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या कोस? नहीं सर, कोस पॉजिटिव नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, तो अपन इसको लेंगे नेगेटिव। चेंज होगा नहीं, नहीं होगा, तो कोस 0, सॉरी कोस थीटा। 10 to 70 प्लस थीटा की बात करते हैं सर, 10 to 70 प्लस थीटा की बात करते हैं। डेंजर लाइन पे आ गए अपन शायद, अब डेंजर लाइन पे आ गए ना। 270 की बात कर लो या 90 की बात कर लो, इसको आप ये हो सकता था, कोई ऐसे ही पूछ सकता था इसको। 270 को अपन क्या बोलते हैं? 3π/2 भी तो बोलते हैं ना, 3π/2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम हाँ सर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसे भी लिखा होता ना ये 10 3π/2 प्लस थीटा, तो बात एक ही है, डरना नहीं है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब आप 270 डिग्री में प्लस हो रहे हो। इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? आप सर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अच्छा, तो भाई 270 प्लस थीटा मतलब इधर जा रहे हो, और 270 माइनस मतलब इधर होते, थर्ड में होते। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ में चला गए। क्या 4 क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है क्या? नहीं सर, 4 क्वाड्रेंट में तो मतलब सी पॉजिटिव, मतलब केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू होगी। और क्या इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, क्या इधर से इधर जाने पर क्या 10 चेंज होगा कोट में? बोला हाँ सर 10 चेंज होगा सर कोट में, तो माइनस का कोट थीटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सर आप जब इस डेंजर लाइन से इधर या इधर जाते हो तो 10 कोट में और साइन कोस में चेंज होता है। अच्छा यहां आ जाओ भाई, यहां की बात करें, साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 यहां पर है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो थर्ड में आओगे, 180 में से कुछ घटेगा तो ऊपर जा रहे हो, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, मतलब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो घटेगा, तो 180 माइनस थीटा। तो अगर आप इस तरीके से एंगल मेजर कर रहे हो, उल्टा मेजर कर रहे हो ऐसे, इसका मतलब घटता है। और अगर ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, बताया था ना मैंने, ऐसे चल रहे हो तो जुड़ता जाता है, और ऐसे चल रहे हो उल्टा चल रहे हो तो घटता जाता है। बता चुका हूं मैं सारी बातें। 180 माइनस थीटा मतलब ऊपर गए, मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में गए आप, सेकंड में आ गए सर आप। और सेकंड में क्या साइन पॉजिटिव है? हाँ सेकंड में सर साइन पॉजिटिव है, तो साइन थीटा, और चेंज नहीं होगा। क्यों? इस लाइन से उधर जा रहे हो, इस लाइन से इधर आ रहे हो, चेंज नहीं होगा। इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से जा रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा अभी बात करते हैं cos 270 प्लस थीटा, मतलब आप चले गए सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा मतलब सर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ में cos क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है ना। तो पहली बात तो सर वैल्यू पॉजिटिव होगी। और क्या इधर से इधर जा रहे हो? बोला हाँ। क्या इधर से इधर जाओगे तो क्या cos चेंज होगा? हाँ cos चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन में, तो इसकी वैल्यू जाएगी साइन थीटा। लो सर बात समझ आई? दोबारा समझो, 270 प्लस थीटा मतलब आप जा रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है? हाँ, तो पहले पॉजिटिव निशान लगाया। क्या यहां से यहां जाने पर cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में? बोला हाँ। और क्या साइन cos में? बोला हाँ। क्या लिखा है? cos लिखा साइन हो जाएगा, ठीक है ओके। कई बार ऐसा लिखा भी होता है कि ये बताओ साइन माइनस थीटा बताओ, कोस माइनस थीटा बताओ, टेन माइनस, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? अरे भाई सिंपल सी कहानी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां पे ऑल, यहां पे साइन, और यहां पे टेन, और यहां पे कोस। ठीक है, तो ये 0 डिग्री होता है ना यहां पे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप?
साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, बात देखिए ना। तो मतलब 0 में माइनस हो रहा है, मतलब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो ये मायने हैं इसके। साइन माइनस थीटा का मतलब 0 से नीचे आ गए, आप 0 से नीचे आ गए, ऐसे आ गए। नेगेटिव एंगल का मतलब, नेगेटिव एंगल कब होता है? जब आप उल्टा चलते हो ऐसे। और साइन थीटा प्लस कैसे लिखा जाता है? जब आपका एंगल ऐसे आप मापते, और ऐसे मापोगे तो ये नेगेटिव एंगल, और ऐसे मापोगे तो पॉजिटिव एंगल। सिखाया था ना मैंने आपको। तो इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हो, 0 माइनस थीटा से समझ सकते हो इसको। तो इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? सर हम फोर्थ में आ गए। अच्छा ये बताओ, फोर्थ में आ गए और इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे जाने पर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर या हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जाने पर कुछ चेंज होता है क्या? सर चेंज तो नहीं होता, चेंज तो नहीं होता, चेंज तो नहीं होता। पर पॉजिटिव नेगेटिव बात करें तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में आ रहे हो, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? साइन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है क्या पॉजिटिव होता है क्या? साइन क्या पॉजिटिव होता है क्या? बताओ बताओ बताओ। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है क्या? सर साइन पॉजिटिव नहीं होता है। साइन क्या नहीं होता? पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो भाई पॉजिटिव नहीं होता तो मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भाई ये होगा माइनस का साइन थीटा। बात समझ रहे बात को? ऐसे ही अगर कोस माइनस थीटा की बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? ठीक है, तो साइन माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, साइन माइनस थीटा की बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो आप कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? सर नहीं होता, नहीं होता ना, तो माइनस साइन थीटा। अगर कोस माइनस थीटा की बात करें, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो आप। किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का कोस थीटा। अगर टेन माइनस थीटा की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है आपका? टेन आपका होता है नेगेटिव, इसलिए हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। तो इस तरीके से हम जो होता है वो चीजें लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, इतना हमने सीख लिया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे बहुत सारी चीजें वो पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? आपसे पूछा जाए, मान लीजिए साइन 135 डिग्री की वैल्यू पूछ ले कोई, बताओ क्या होगी साइन 135 डिग्री? तो थोड़ा दिमाग अगर लगाओ तो क्या साइन 135 को साइन 90 प्लस हम कितना लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं। बोल हाँ सर लिख सकते हैं। अब साइन 90 प्लस 45 कितना होगा? दिमाग में वैसे ये बना लो, पर दिमाग में 90 प्लस 45 मतलब 90 में 45 जुड़ेगा, मतलब 90 प्लस 45 सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आए हो आप, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्या आप सर इस लाइन से इधर आए हो? सॉरी 90 प्लस 45 मतलब इस लाइन से आप इधर जुड़ रहे हो, इस लाइन से आप 45 इधर आए हो, तो यहां पर कैसे इधर आओगे? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया कोस, और कोस थीटा के बराबर होगा ना ऐसे, तो कोस 45। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कोस 45 डिग्री के बराबर होगी। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो अगर हमको ये पता होता है ना, तो हम इस तरीके से छोटी छोटी जो वैल्यूज होती है वो निकाल पाते हैं। तो कई बार अगर फिजिक्स में काम आ जाए तो कर सकते हैं, बहुत कम काम आती है, पर काम आ जाए तो हमको ये कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं मान लीजिए साइन की तो बात हो गई। अगर मैं आपसे पूछता कोस, अगर हम लेते इसको, मैं बना लेता हूं आपके लिए। मान लो मैंने बोला कि कोस 315 डिग्री बताइए, मैंने बोला कि कोस 315 डिग्री बताइए, ठीक है। तो भाई कोस 315 डिग्री कैसे निकालोगे आप? तो भाई कोस 315 है तो उसको क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो 270 प्लस 45, ये सब ना। तो कोस 315 क्या लिख सकते हो? 270 प्लस 45 लिख सकते हो? बोला हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई कोस 270 प्लस 45, 270 यहाँ लिखा होता है, बोला हाँ सर 270 यहाँ लिखा होता है। तो 270 प्लस 45 मतलब आप इधर आ रहे हो, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है? हाँ सर कोस पॉजिटिव होता है। और क्या आप इस लाइन से इधर जा रहे हो? बोला हाँ सर इस लाइन से इधर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो इस लाइन से इधर अगर आप जा रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली है ना, जो आपका कोस होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको जो ASTC रूल होता है वो कई बार इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के, इनकी आंसर्स निकालने के लिए हमको काम आ जाता है।
समझ मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल, और भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला काम करो यार, मेरे को यार साइन 120 डिग्री वैल्यू बताओ, और आपको हमारा टेबल याद नहीं करनी। क्या साइन 120 को आप साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो? बोला हाँ सर लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 दिमाग में, 90 प्लस 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। और क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? बोला हाँ पॉजिटिव होता है। क्या 90 प्लस डेंजर लाइन से आप 30 जुड़ के आए? बोला हाँ सर। तो साइन किस में चेंज होगा सर? कोस में। तो कोस थीटा मतलब कोस 30 के बराबर होगा। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? जितनी की साइन 60 की होती है। साइन 60 कितनी होती है? √3/2। √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमको ये काम आता है एएसटीसी रूल, ठीक है। पर ओके सर, एएसटीसी जो रूल है वो तो हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और बातें बताओ। तो एएसटीसी हम जो है पढ़ चुके हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। कुछ फॉर्मूलेस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला, बस ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा देर का और 10 मिनट का और लेक्चर है। बस हमको कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो हमको और याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, और हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। फॉर्मूला आपको ज्यादा देके जाऊंगा पर कुछ याद करवा के जाऊंगा। जैसे पहला एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अभी कैसे आया, क्या आया, वो जानने की जरूरत हमें है नहीं। हमको काम फिजिक्स में बहुत मतलब ये डायरेक्ट यूज होता है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि सर कैसे आया होगा तो मैं बता देता हूं। देखो आप ध्यान सुनो, हम जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हमें ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले याद हो तो फटाफट हम पुट करेंगे और हमारे आंसर्स निकलते जाएंगे। हालांकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। चलो मान लो आप एक काम करो, दोनों तरफ है ना, आप हाइपोटेनस के स्क्वायर का डिवाइड करो भाई। जब आप कर रहे हो तो आप क्या पा रहे हो कि भाई यहाँ पे P/H का स्क्वायर, यहाँ पे B/H का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 1। और P/H क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो गया? ये B/H क्या होता है? कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे हम देख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अपनी कॉपी में लिख लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। ध्यान सुनना, कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, सर यहाँ पे स्क्वायर का इसका मतलब क्या? भाई इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। चाहे तो ऐसे ही लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। अगर मैंने लिखा कोस क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा पर क्यूब लगा हुआ है। तो कई बच्चों को तो ये भी छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है। मुझे पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये छोटे छोटे डाउट लेके आते हैं, समझ रहे हो बात को। इसलिए मुझे सारी चीजें पता है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे डाउट जो है ना, जो मेरा जो एक्सपीरियंस 10 साल का 11 साल का, वो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे अभी आपको, समझ रहे हो। जो बच्चों के डाउट रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो डाउट रहते हैं, वो डाउट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये डाउट रहते हैं। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक साफ हो गया हमारा काम, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है 1 + cot स्क्वायर एक्स बराबर cosec स्क्वायर एक्स। पर ज्यादातर हमको ये काम आएगा, ज्यादातर हमको ये काम आएगा। ये हमारे आपके 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में काम आता था, आपने पढ़ा भी होगा, पर ज्यादातर हमको जो काम आने वाला है फिजिक्स में, वो ये फॉर्मूला काम आएगा। इसके अलावा हमको कोई ज्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है। फिर भी आपको याद होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे sin A + B। sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर यहां प्लस है तो देखो साइन, पहले साइन A का ये वाला एंगल ले लो, फिर बाद में cos का ले लो, तो sin A cos B प्लस cos sin B। और अगर माइनस आ गया तो कुछ नहीं करना, बस यहां पे क्या लगा देना है? माइनस लगा देना। तो sin A cos B माइनस cos A sin B। तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। एक है जैसे cos A + B का, तो क्या हो जाएगा? cos A cos B माइनस sin A sin B। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ऐसे 10 का फॉर्मूला है, ऐसे इसका फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला है। बहुत कम काम आएगा, बहुत कम काम आएगा। फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, भाई ऐसा होता है और आपके नोट्स में लिखा हुआ हो, मान लो कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कुछ दिख गया आपको, तो आपको भटकना ना पड़े, 10 किताबों में ढूंढना ना पड़े आपको। इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में चीजें सारी बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा भाई। मेन तो आपको यही फॉर्मूला काम आने वाला है, कभी कभार ये और कभी कभार ये, बस। पर अगर पता है sin A + B बराबर तो sin A cos B प्लस cos sin B, तो sin A - B क्या हो जाएगा? sin A cos B माइनस cos A sin B। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वेव वाले चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें है ना, इंटरफेरेंस जब पढ़ते हो तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको ये चीजें काम आती हैं, ठीक है ना। tan A + B, tan A + tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B होता है, और tan A - B तो tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मेन फॉर्मूला ये देखते हैं पहले, sin A + B, थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी PhD करते हैं। क्या लिखा है? sin A + B बराबर क्या लिखा? sin A
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लो, समझो, जैसे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस 30, उसको कैसे लिखोगे? साइन 90 कोस 30 प्लस कोस 90 साइन 30, ऐसे लिखोगे। साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। साइन 30 की वैल्यू ये बता दो, तो कितना आ गया? √3/2। तो और साइन, वैसे साइन 90 प्लस 30 में से होता कितना है? साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो मतलब फॉर्मूला अपना चेक हो रहा है, ठीक है ना? तो वही बात है। चलो खैर, ध्यान समझना बेटा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? अब ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना। अगर मान लो a बराबर बी हो, ये भी बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर a बराबर बी हो, a बराबर क्या हो? बी हो, तो यहां से फॉर्मूला कैसे होगा? सुनना, देखना, साइन a प्लस ए प्लस ए, ठीक है ना? तो कितना हो गया? देखो यहां पे साइन a, बी की जगह भी a, बी की जगह क्या? a, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया साइन 2a। क्या हो गया ये? साइन 2a। तो साइन 2 बराबर क्या? देखो साइन ए कोस ए साइन ए, तो मतलब क्या हो गया? 2 साइन ए कोस ए। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ये भी हमको इतना काम आएगा जिसकी कोई हद नहीं भाई। तो साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। ये कई बार ऐसे लिख देते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला भाई फिजिक्स में ये फॉर्मूला। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूला की बात करें, ये भी कई बार काम आ जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे 2 थीटा, ध्यान सुनना, इसी को यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूं। यहाँ पे अगर 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है। अगर इसी फॉर्मूले से मैं ऐसा लिखता, केवल थीटा लिखता है यहाँ पे, अगर थीटा साइन थीटा लिखता, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन। अगर यहाँ 2 थीटा डबल एंगल, तो यहाँ पे आधा एंगल है ना, तो अगर यहाँ पे थीटा लिखो तो इसका आधा एंगल, मतलब साइन थीटा बाई 2, रटना नहीं है, वैसा ही है कोस थीटा बाई 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना? तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपका साइन थीटा का, है ना? साइन 2 थीटा का ये हो गया, समझ में आ रही बात? तो साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छे से 5 बार कॉपी में लिख के अच्छे से याद करना, और अगर ये पता है तो ये भी आराम से बन जाएगा, ठीक है साहब? ओके सर, देखो कुछ ये फॉर्मूला, जैसे ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कोस बी होता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 कोस ए साइन बी होता है। ऐसे 2 कोस ए कोस बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। ऐसे 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। तो ये फॉर्मूले भी कई बार काम आते हैं, पर फिजिक्स में बहुत कम काम आते हैं, ठीक है? पर मैं नहीं चाहता कि आपकी डिक्शनरी में फॉर्मूले होने, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे लिखवा रहा हूं। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। मेन जो चीज है वो यही है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस पेपर ने बात कर ली, अभी करी थी ना बात। और tan के टर्म्स में क्या होता है? ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब मेन बात करेंगे इसकी, कोस 2 थीटा की। भाई जो कोस 2 थीटा होता है वो क्या होता है आपका? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको तो बस इतना ही याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, देखो कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे आया, कहां से आया? देखो हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो आपका अगर ध्यान में हो, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था। कौन सा वाला? ये वाला दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला? अगर यहाँ पर a और b बराबर होते, तो आप क्या लिखते? cos 2a लिखते। इसको बोला, हाँ सर cos 2a लिखते। a और a बराबर, यहाँ पे b की जगह cos 2 लिखते, तो a प्लस a मतलब 2a, तो cos 2a होता। तो यहाँ पे भी क्या होता था? a हो जाता, यहाँ पे भी क्या हो जाता? a हो जाता। तो क्या लिख रहा है आपको? cos स्क्वायर, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर है, sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि cos 2a बराबर, आपको बस इतना ही, यही फॉर्मूला याद रखना। जितने भी देखो ये भी फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना, कौन से वाले, ये मत याद रखो आप, चाहे तो मत याद रखो, है ना, मत याद रखो। आपको जो याद रखना है, पहला तो ये याद रखना है कि भाई साइन a प्लस बी का याद रखना है, एक कोस a प्लस बी का याद रखना है। तो साइन a प्लस बी का अगर याद है, साइन a प्लस बी का क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a
साइन बी। यहां प्लस है तो प्लस आएगा, यहां माइनस तो माइनस आ जाएगा। इसका क्या होता है, इसका होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और जब ए और बी बराबर होते हैं तो साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2 बराबर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी, ये हो जाएगा, सॉरी 2 साइन ए कोस ए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे आप रखोगे तो साइन ए कोस ए साइन ए, तो ये हो जाएंगे मिलके 2, ठीक है ना। ऐसे ही कोस 2a कितना हो जाएगा, कोस 2a कितना हो जाएगा, कोस 2a कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी a रख दोगे, यहाँ पे भी a रख दोगे, तो कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलो ठीक है। और आप 10 के टर्म्स में भी याद रख सकते हो। कहां पे बताया था मैंने, तो आपको बताया था, ये रहा, ये नहीं, ये रहा, ठीक है ना। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू cos थीटा की वैल्यू इसके भी बराबर होती है, cos थीटा की वैल्यू इसके भी बराबर होती है, और cos थीटा की वैल्यू इसके बराबर होती है। ध्यान समझते हैं, पहले ये समझते हैं, देखो कुछ रटना नहीं आपको। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की बात करें, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गई, ठीक है ना। ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस 2 थीटा की जो वैल्यू है वो एक तो यही हो गई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, और कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। ये कैसे आया, अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हो, ध्यान समझना, ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हो, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां से कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से रखते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हमने जो सीखा वो ये सीखा क्या कि cos 2 की वैल्यू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू रखते हो तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, और अगर यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर के टर्म्स में रखते हो तो कितना हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है ना। कि सारे याद रखने नहीं, आप तो ये याद रखो, सब सारे अपने आप बन जाएंगे। और क्या काम आता है, जैसे मान लो cos 2a बराबर कितना है, cos 2a बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, मतलब हाँ, तो यहां से अगर देखो तो 2 cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा cos 2a प्लस 1, ये भी बहुत काम आएगा। तो cos स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा cos 2a प्लस 1/2। एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बने सारे। तो हमको कई बार, जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर ए का ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे जब आप cos स्क्वायर ए को क्या रखोगे cos 2a प्लस 1/2 रखोगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन आगे कर पाओगे। बस समझ लो, तब हमको बहुत बारी काम आती है चीजें, ठीक है ना। खैर, अगर मैं बोलूं कि भाई cos 2a बराबर तो सर cos 2a बराबर तो आपका जो है cos 2a जो है आपका वो तो सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर है, बोला हाँ। तो भाई यहां से अगर देखें एंड यहां से अगर देखें तो 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर इधर आया, प्लस का हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2a हो गया। तो यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2a/2। तो ये भी फॉर्मूला कई बार काम आता है, तो कोई भी एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला सब कहां से बन रहे हैं, ये सब फॉर्मूले जो है बस केवल इसी मास्टर फॉर्मूले से सारे बन रहे। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा। तो चाहो तो याद रखो, चाहो तो मत रखो, एक याद रखो, बस समझ आई। तो यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री थी भैया, इसके अलावा और आपको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं आने वाला है, यहां तक कि आपको काम आएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कुछ और फॉर्मूले तो आपको बता देता हूं, ये देखो, जैसे कुछ ये फॉर्मूले हैं, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। ऐसे ही cos 3x की बात करें तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। tan 3x की बात करें, tan 3x क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan क्यूब x होता है। समझ रहे हो बात को, तो यही वही कहानी है, समझ रहे कहानी।
और ये ऊपर से साइन 3x है। देखो यहां पे अगर 3x है तो यहां पे x है, तो अगर यहां पे x होगा तो यहां पे x/3 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यहां पे 3x है तो यहां पे x है ना, तो यहां पे x होगा तो क्या होगा x/3, यहाँ पे भी x/3। तो सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सेम है, ये वाला फॉर्मूला सेम है, ये वाला फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे अपन ने x की जगह 3x की जगह x लिखा है, और यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। तो इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी काम नहीं आने वाला है, इतना ही काम आपको आएगा, जितना काम आ रहा है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। अच्छे से वापस इस वीडियो को देखना, बार बार पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।